हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिंग पेड़ से कूदते हुए उतरता है और वो सोचता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, उसे रूम में जाना चाहिए। दूसरी साइड लानजान तो काफ़ी देर से वेट कर रहा था और लानजान जल्दी सो जाया करता था, इसीलिए लानजान को जो नींद आ रही थी। लानजान जो बेड से टेक लगाकर बैठा हुआ था, लानजान जिसे नींद आ गई थी। लानजान जब बैठा हुआ था, लानजान जिसका सर थोड़ा तिरछा सा होता है, जिससे लानजान के हेयर जो मतलब वो भी पीछे होते हैं। लानजान की जो वो थी मतलब एक साइड तो लानजान जैसे कह सकते हैं बैठा हुआ था हेडपोर्ट से टेक लगाकर, और लानजान जिसका फेस एक साइड हो रखा था और उस साइड से नेक भी विजिबल हो रही थी, और लानजान जिसके उस साइड हेयर पड़े हुए थे, और दूसरी साइड से लानजान थोड़ा झुका टाइप था। तो लानजान की जो वो थी इनर रोप, मतलब वो इनर नाइटी कहते हैं, नाइटी वो उस शोल्डर से नीचे हो रखी थी। तो लानजान का पूरा शोल्डर विजिबल था और यहाँ तक कि चेस्ट भी काफ़ी हद तक विजिबल हो रही थी एक साइड की। और लानजान जिसके पूरे थाइस वगैरह वो तो लेग्स वगैरह विजिबल ही थे, और लानजान जो ऐसे ही बैठा बैठा सोच रहा था। तो इस विंग जब रूम में आता है तो वो आता है, और जो रूम था उसमें डिम वाली लालटेन चली थी, मतलब बहुत ही कम रोशनी थी। जो विंग था वो पहले डोर को बंद करता है, अपने ऊपर रोब जो वो बाहर पहन कर गया था, मतलब पहन कर जाता था, वो उसे उतार कर एक साइड रखता है, और जैसे ही वो बेड की तरफ देखता है तो वो फ्रीज वो देखता रह जाता है। लानजान जिसके खुले बाल थे, एक शोल्डर पर वो बाल पड़े हुए थे। लानजान जिसकी आइज क्लोज थी और वो एक साइड कर को फेस करके बैठा हुआ था, और उसकी चेस्ट काफ़ी हद तक विजिबल थी, उसकी पूरी नेक और लानजान की वो मिल्की वाइट स्किन। विंग देख रहा था, विंग जो जिसके धीरे धीरे नज़र और भी नीचे जा रही थी। लानजान की वो स्किन जो काफ़ी हद तक उसके अंदर भी मतलब विजिबल हो रही थी, लानजान की स्किन पर इतनी हद तक नहीं, मतलब हो रही थी काफ़ी हद तक, मतलब शो जैसे होती है इस तरीके से। और लानजान विंग की नज़रें जो लानजान के लेग्स पर भी जाती है, और विंग जो अपने कदम बढ़ाता है और वो जाता है लानजान के पास। और विंग लानजान को देख रहा था। विंग की आइज़ जो हमें दिखाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रही थी अभी, और विंग तो देख रहा था। विंग जो अपना हल्का सा हाथ बढ़ाता है और वो लानजान के शोल्डर पर जो लानजान के हेयर थे उन्हें धीरे से बहुत ही लाइट से पकड़ता है, उन्हें जो पीछे कर देता है, और वो देखता है लानजान की पूरी नेक विजिबल थी। और विंग जो देखता है उसकी मार्क, हाँ विंग के मतलब लानजान की नेक पर उसका मार्क, और विंग जो धीरे से अपनी फिंगर को वहाँ रखता है। और लानजान जिसकी बॉडी हल्की सी हिलती है, जो लानजान था उसकी बॉडी में जैसे करंट सा दौड़ा था, और विंग जो देख रहा था। और विंग जो धीरे से अपनी फिंगर को हल्के से उस मार्क पर फिराते हुए धीरे से नीचे लेकर आता है, और लानजान के शोल्डर से होते हुए लानजान के चेस्ट तक। और विंग देख रहा था, और विंग जो माइंड में सोच रहा था क्या क्या ये सही है। और लानजान मतलब विंग जो ये सोचता है, और वो जो फिर हल्के स्माइल करता है, और विंग कहता है हाँ मैं क्यों रुकूँ जब। और विंग जो आगे कुछ नहीं सोचता, और विंग जो फिर उठता है, मतलब सीधा हो जाता है, और वो जो बैठ के दूसरी साइड जाता है। और विंग जो धीरे से लानजान के करीब होता है और धीरे से लानजान की कमर में हाथ डालकर विंग जो लानजान को लाइट से, बहुत ही लाइट तरीके से, मतलब लानजान जाहिर सी बात है उसने विंग का काफ़ी देर तक इंतजार करा था, अभी लगभग रात के 1 बज चुके थे, और लानजान इंतजार करता करता सोया था। तो विंग तो आया नहीं था, इसलिए लानजान थोड़ी गहरी नींद में था क्योंकि वो काफ़ी लेट सोया था। और विंग जो लानजान को बहुत ही इतने हल्के से कि लानजान को पता ही ना चले, विंग जो लानजान को लेटा देता है, और विंग जो खुद भी लानजान को हक कर लेता है। वो लानजान के फेस को देखता है, और विंग जो लानजान के फोrehead पर किस करता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत किया ना, पहले तुम्हारे साथ गलत किया, उसके बाद सोचा कि तुमसे दूर रहूँगा, शायद तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसकी भरपाई कर पाऊँ, तुम्हें हर्ट ना करूँ, तुम्हारे पास रहूँगा तो शायद तुम्हें हर्ट होगा, लेकिन मैंने और गलत कर दिया तुमसे दूर रहकर। मैंने समझा ही नहीं कि तुम शायद मुझे चाहते हो, क्योंकि लानजान इस तरह रेडी हुआ है, जाहिर सी बात है वो उसी के लिए रेडी हुआ था। विंग ये साफ साफ समझ पा रहा था लानजान को उसका अल्फा चाहिए, पर शायद विंग ये समझ नहीं पाया। जो विंग था वो कहता है अब से मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हक दूंगा लानजान, आई एम सॉरी, मैं मुझे माफ़ कर दो ना, क्या माफ़ कर पाओगे। और विंग जो ये सब सवाल लानजान से कर रहा था, पर लानजान तो सो रहा था, भाई वो सवाल जवाब कैसे देगा। खैर हम यहाँ से सीन कट करके दिखा देते हैं मॉर्निंग में। विंग जो अभी भी जागा हुआ था, हाँ वो जागा हुआ था, और उसकी नज़रें लानजान पर थी। लानजान जिसने अपने फेस को विंग की चेस्ट में हाइड कर रखा था, और लानजान जिसने विंग को हक किए हुए था, लानजान जिसने अपना एक पैर उठाकर विंग की थाइस वगैरह पर, मतलब वहाँ पर रखा हुआ था विंग के पैरों के ऊपर। विंग का एक हाथ जो लानजान की नेक के नीचे था, और विंग का दूसरा हाथ लानजान की कमर में था। और विंग जो पूरी रात नहीं सोया था, वो बस लानजान को निहारते रहा था। लानजान जैसे हल्का सा हिलता है, कैसे उसके करीब होता है, मतलब उसकी साइड करवट लेकर लानजान ने कब उसे हक किया, सब कुछ विंग याद कर रहा था, और वो देख रहा था लानजान को, बस देखे जा रहा था। दूसरी साइड लानजान जिसकी धीरे धीरे आइस ओपन होती है, क्योंकि अभी सुबह के लगभग 7:30 बज चुके थे, और लानजान जिसकी धीरे धीरे आइस ओपन होती है, लानजान अपना हाथ उठाता है थोड़ी सी जम्बाई लेते हुए। लानजान जो सीधा होता है, और लानजान जो फील करता है, लानजान अपने आइस ओपन करता है धीरे से, और लानजान जब आइस ओपन करता है तो वो देखता है ये, और लानजान जो नीचे देखता है उसकी कमर पे किसी का हाथ था, और लानजान देखता है अपने आप को, और लानजान फिर अपना फेस करता है विंग की ओर, और विंग जो उसे ही देख रहा था, और लानजान फ्रीज, और लानजान देखता है विंग को, फेस को, विंग क्या इसको, और फिर से उसके हाथ को और अपने आप को,
और लानजान जो जल्दी से कहता है मैं, और लानजान जल्दी से मतलब थोड़ा चीखता है और जल्दी से बैठ जाता है और पिल्लो को अपने ऊपर कर लेता है, मतलब अपने आप को पिल्लो से ढकने की कोशिश करता है। जो विंग था वो देख रहा था लानजान को और कहता है क्या हुआ तुम्हें। जो भी लानजान वो मैंने कुछ जानबूझकर मैंने वो नहीं नहीं मैंने चैंग। और लानजान जो मिक्स कर रहा था वो कुछ कह नहीं पा रहा था। जो विंग था वो था शांत शांत लानजान। पर लानजान कहते मैंने जानबूझकर नहीं किया, सॉरी। वो मैंने तो ऐसे ही मुझे लगा तुम, और वो मैं गया था, मैंने नहीं लिया वो चैंग। और विंग जब देखता है लानजान थोड़ा हाइपर हो रहा था, लानजान जैसे लगा था कि विंग शायद नाराज हो गया। विंग उसे ऐसे घूरा था क्योंकि लानजान को लगा था विंग तो उसमें उसे बहुत डेंजरस ऐसे तो घूरा था, इसलिए लानजान को ये लगा था। और लानजान को विंग की वही आइस याद आ गई थी जब उस नाइट विंग ने लानजान को टॉर्चर किया था। जो विंग था वो जल्दी से लानजान को पकड़ता है उसके शोल्डर से, उसे अपनी ओर गिरा देता है। मतलब विंग लेटा हुआ था, वो हल्का सा ऊपर को होता है, विंग के लानजान के दोनों शोल्डर को पकड़ता है, उसे अपनी ओर कर लेता है और तकिया वकिया इधर आधर गया और लानजान बिल्कुल विंग के ऊपर। जो लानजान था वो तो अपनी बड़ी बड़ी आइस करके देख रहा था और लानजान थोड़ा डरा हुआ था। लानजान की दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज थी। जो विंग था वो लानजान की कमर में हाथ डालता है, उसे कस के पकड़ता है और कहता है क्यों डर रहे हो मुझसे। जो भी लानजान था अपनी नज़रें इधर उधर करते वो मैंने वो अल्फा वो नहीं नहीं वो मैं वो। और लानजान क्या कहे, अल्फा कहे, विंग कहे या मास्टर कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो विंग था वो कहता है हस्बैंड हूँ तुम्हारा। जब लानजान ये सुनता है वो शौक में देखता है। जो विंग था वो देख रहा था लानजान को और कहता है पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्या माफ़ करोगे मुझे। जो लानजान था वो देखता है विंग को और कहता है माफ़ी। जो विंग था कहता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया ना। जब लानजान ये सुनता है वो देख रहा था, लानजान जिसकी आंखें थोड़ी नम होती है और लानजान अपनी आइस नीचे कर लेता है। लानजान अभी भी विंग के ऊपर ही लेटा होता। जो लानजान था उठने की कोशिश करता है पर विंग जो उसे टाइटली हक करके रखता है, छोड़ता नहीं। कहता है मेरी बात सुन लो प्लीज़ माय ओमेगा, मुझे माफ़ कर दो लानजान, मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया और तुम्हें टॉर्चर किया, आई एम सॉरी। जो लानजान था वो देख रहा था विंग को ही। विंग अचानक से कैसे बदल गया, लानजान के मन में यही था। और विंग जो देख रहा था लानजान को, लानजान के फेस को, लानजान की आइस में। जो लानजान था कहते तुम सीरियस हो। जो विंग था कहता है मैं सीरियस हूँ। जो लानजान था वो तो शौक था, उसे लगा था हाँ विंग से वो बात करेगा, उसे अपने मतलब जाहिर सी बात है वो शादी में है तो उसे मनाने की कोशिश करेगा, पर यहाँ तो विंग शायद माना हुआ था। जो लानजान था कहता है तुम हमारी शादी को मानते हो, मुझे अपना ओमेगा मानते हो। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लानजान को, अपनी बाहें थोड़ी सुकेरता है और कहता है पूरा जियान क्लैन जानता है कि तुम मेरे ओमेगा हो। जो लानजान था वो कहता है मुझे जियान क्लैन की नहीं आपकी बात सुनिए, क्या आप मानते हो मुझे अपना ओमेगा। जो विंग था वो देख रहा था लानजान को और विंग जो कहता है मानता हूँ। जब लानजान ये सुनता है लानजान की आइज़ बड़ी बड़ी जाती है, क्या सच में, क्या उसने सही सुना। जो लानजान था आपने कहा आप मानते हो। जब विंग था कहता है जो लानजान था जल्दी से उठकर बैठ जाता है क्योंकि वो अभी भी विंग के ऊपर ही था। जो विंग था उसकी ग्रिप अभी लूज थी तो लानजान आसानी से बैठ जाता है और वो देखता है और लानजान जो साइड में उतर जाता है विंग के ऊपर से। जो विंग था वो देख रहा था विंग भी बैठता है। जो लानजान कहते हैं नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है। जो विंग था वो देख रहा था लानजान जो अपने दोनों हैंड से अपने चिक्स को हल्का सा रफ करता है, उसे मतलब हल्का हल्का थप्पड़ सा मारता है और कहता है लानजान लानजान होश में आओ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये विंग है। और लानजान जो देखता है विंग की ओर और देखता है विंग के फेस को और विंग को, मतलब जैसे विंग बैठा हुआ था तो विंग को देख रहा था। जब विंग था क्या हुआ तुम्हें, ठीक हो। जो लानजान था कहता है तुम मुझे ओमेगा मानते हो पर ये कैसे हुआ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लानजान को कि इसे यकीन क्यों नहीं हो रहा। जो विंग था वो कहता है पर तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा। जो लानजान था कहता है कैसे यकीन हो, तुम मेरे अल्फा हो, मैं इतने टाइम से तुमसे बात करने की कोशिश करता था, तुम्हारे करीब आने की कोशिश की है मैंने, पर तुमने तो हमेशा मुझे इग्नोर किया है। तो अभी जो लानजान विंग था वो देखता है लानजान को और विंग जो लानजान के शोल्डर से पकड़ता है उसे बेड पर पुश करता है और कहता है तो क्या मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है और अब तुम और मैं हस्बैंड वाइफ है। जो लानजान था तो हाँ तो वो तो तब से ही है ना जब से शादी हुई थी। जो विंग था कहता है पर मैं नहीं मानता था और अब मैं मानता हूँ। जो लानजान था उसके मन में था कि आखिर विंग कैसे मान चुका है कि वो हस्बैंड वाइफ है। जो विंग था वो देख रहा था लानजान के फेस को, लानजान काफ़ी प्रिटी लग रहा था और थोड़ा सा कन्फ्यूज़। जो विंग था वो धीरे धीरे लानजान के क्लोज हो रहा था और लानजान जिसकी सांसें थोड़ी हैवी हो रही थी। जो विंग था वो लानजान के लिप्स पर अपने लिप्स रखने वाला था पर लानजान जो विंग को कहते रुको। जो विंग था वो एकदम से अपने आइज़ ओपन करता है और देखता है लानजान को। जो लानजान तो तुम। और विंग जो कुछ और कहने ही नहीं देता लानजान को और विंग जो डायरेक्टली लानजान के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। और लानजान जिसकी आंखें बड़ी बड़ी शौक में और लानजान सोच रहा था ये सपना है सच है, पता नहीं चला कि क्या विंग सच में उसके पास है। लानजान ने कई बार विंग को ऐसे इमेजिन किया है कि विंग उससे माफ़ी मांग रहा है उसके पास है, तो लानजान को लग रहा था कहीं ये सपना तो नहीं, पर ये हकीकत थी। जो लानजान था वो थोड़ा स्ट्रगल करता है पर विंग जिसने लानजान के दोनों हाथों को पकड़ता है और उन्हें बेड पर प्रेस कर देता है और विंग लानजान को बिल्कुल हंगरी किस कर रहा था और लानजान जो कुछ टाइम में विंग के किस में मेल्ट हो जाता है
और विंग जो लांजान को काफ़ी डीप किस करता है। विंग जो लांजान का हाथ छोड़ते हुए लांजान की बॉडी को टच करने लगता है और लांजान जिसे काफ़ी हॉट फील होता है। लांजान तो बिल्कुल मेल्ट हो चुका था विंग की बाहों में और लांजान भी अपने दोनों हाथों से विंग की नेक को ग्रैब कर लेता है और उसे और भी ज़्यादा डीप किस करने लगता है। और वो दोनों काफ़ी डीप किस में खो चुके थे, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस कर रहे थे, जैसे जैसे कि उनकी ज़िंदगी बस इस किस पर ही डिपेंड है। और विंग जिसके माइंड में क्या चल रहा था ये तो नहीं पता, पर हाँ विंग भी लांजान को काफ़ी पैशनेट किस कर रहा था और विंग के हाथ जो लांजान की बॉडी को टच कर रहे थे और लांजान जो विंग को किस कर रहा था और लांजान विंग के टच में जैसे मेल्ट हो रहा था। ऐसे ही काफ़ी देर तक वो किस करते हैं। हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है लांजान और विंग जो एक दूसरे को हक किए हुए थे। लांजान जो विंग की बाहों में था, लांजान विंग ने लांजान को बैक से हक किए हुए था। विंग जिसका एक हाथ लांजान के नेक के नीचे था और विंग का दूसरा हाथ जो लांजान के चेस्ट के हल्के से नीचे, मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर वहाँ पर था। और विंग ने जो काफ़ी टाइटली लांजान को अपने क्लोज किए हुए था। उन दोनों के बीच जैसे हवा भी नहीं गुजर सकती थी। लांजान और विंग बस शांति से पड़े थे। उन दोनों ने किस किया और उसके बाद वो एक दूसरे को हक किए हुए लेटे हुए थे ऐसे ही। और ना तो विंग कुछ कह रहा था ना लांजान। लांजान जो दिल से खुश था, पर वो सोच रहा था कि आखिर विंग के दिल में इतना परिवर्तन मतलब अचानक से कैसे हो गया। लेकिन विंग जो काफ़ी डीप ख्यालों में खोया था, विंग जो सोच रहा था कि लांजान ने उसके घर की इज्जत बचाने के लिए यहाँ तक कि उसे एक्सेप्ट किया, उसे लांजान ने अपना अल्फ़ा एक्सेप्ट किया। उस टाइम पे शायद कोई भी विंग को एक्सेप्ट ना करता। और विंग जो ऐसा तो नहीं कि वो उसे कोई मेगा नहीं मिलता, पर फिर भी विंग की बहुत बुरी बेइज्जती होने वाली थी, क्योंकि उसका वो प्यार जिसके लिए वो सबसे लड़ गया वो उसे छोड़कर जा चुका था। और विंग जो याद करता है कैसे कैसे उसने एक उसके जासूस ने उसे काफ़ी पेपर्स वगैरह दिए थे, काफ़ी कुछ बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी। और विंग जो अपनी आइज़ क्लोज करता है लांजान को टाइट हक करता है। जो लांजान था उसे तो ऐसा लग रहा था कि विंग उसे अपने अंदर ही संभालेगा। जो लांजान था होता है हस्बैंड। और लांजान ही क्या कर विंग के हाथ पर जो हाथ रखता है। जो विंग था वो अपने आईज ओपन करता है, लांजान के फेस को देखता है। लांजान जो विंग को ही देख रहा था और लांजान को प्रीटी सा फेस, वो काफ़ी क्यूट फेस जो विंग था वो जैसे स्टक हो चुका था लांजान के फेस पर। जो विंग था वो देख रहा था लांजान को बस। जो लांजान था वो कहते हस्बैंड। जो विंग था वो कहते जो लांजान था वो कहते अभी टाइम हो चुका है ना, हमें उठ जाना चाहिए, हम लेट हो गए हैं और मुझे विद्यालय भी जाना है। जो विंग था वो लांजान की नेक में अपना फेस छुपाने लगता है और लांजान जिसकी सांसें ऐसा लग रहा था कि वो रुकी जाएंगी, क्योंकि विंग अपने फेस को लांजान की नेक में छुपा कर वहाँ हल्का सा रब करता है और कहता है अभी नहीं, ऐसे ही रहो ना। जब लांजान ये सुनता है, लांजान जो सोच रहा था कि क्या हुआ है, जो विंग था वो लांजान को हक किए हुए था ऐसी टाइटली। जो लांजान था पर मेरी क्लासेस वो मैं शिक्षा देता हूँ ना बच्चों को, तो जो विंग था कोई बात नहीं, एक दिन अगर नहीं दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लांजान। जब लांजान ये सुनता है वो देख रहा था विंग को, विंग जो अपनी नोज़ को अपनी हॉट सी ब्रीथ को लांजान की नेक पर छोड़ रहा था। और लांजान जो सोच रहा था ये क्या कर रहे हैं, ये अगर ऐसे ही करते रहे तो मैं कैसे अपने आप को रखूँगा। वैसे भी इतना टाइम हो चुका है, ये मेरे करीब नहीं आए और अभी इनकी हरकतें मुझे सच में बहुत अजीब फील करा रही हैं। लांजान तुम्हें उड़ना होगा, वरना पता नहीं ये क्या करेंगे आज, इन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। जो विंग था वो ऐसे ही धीरे से लांजान के नेक पर हल्का सा किस करता है और कहता है ऐसे लेटे रहो। जो लांजान था वो कहता है पर जो विंग था मैंने कहा ना ऐसे लेटे रहो। जो लांजान था फिर कुछ नहीं कहता और विंग जो ऐसे ही लांजान की नेक पे कभी किस करा था और वहाँ कभी हल्का सा सक करा था। और लांजान जो अपनी मुट्ठी में बस टाइट बिछे हुए था। ऐसा नहीं कि लांजान को अच्छा नहीं लग रहा था, पर लांजान सोच रहा था कि अचानक से हुआ क्या। हाँ विंग उससे थोड़ी बात करने लगा था, उसके साथ थोड़ा अच्छा बिहेव कर रहा था, नॉर्मल ह्यूमन जैसे करते हैं, लाइक जैसे कर देते हैं, जैसे रूममेट एक दूसरे के साथ रहते हैं अजनबी, पर फिर भी एक दूसरे से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, इस तरीके से उनकी बात थी। पर अचानक से विंग का ऐसा बदला हुआ बिहेव लांजान देख रहा था कि आखिर विंग अचानक से कैसे बदल गया। पर लांजान जिसे नहीं समझ आ रहा था, पर विंग जो लांजान के नेक पर किस करते हुए ऐसे ही सोच रहा था तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगा था तुम इतने ज़्यादा अच्छे होंगे, कितने काइंड हो तुम सबके बारे में सोचते हो लांजान, पर तुम खुद इतने सैड थे, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, आई एम सॉरी। मैंने जो कुछ भी तुम्हारा हक छीना है ना, तुम्हारे साथ जितना भी बुरा किया है ना, मैं तुम्हें सब वापस दूंगा। एक हस्बैंड की ड्यूटी सारी फुलफ़िल करूँगा और तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड बन कर दिखाऊँगा। और तुम मेरी उम्मीद, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और लांजान मतलब विंग जो ऐसे ही लांजान को माइंड में काफ़ी कुछ सोच रहा था और लांजान को हक किया हुआ था। और लांजान तो उठता ही नहीं, फिर वो बस विंग की बाहों में ऐसे ही लेटा हुआ था। उसे भी अच्छा लग रहा था अपने अल्फ़ा की बाहों में इतने करीब होकर लेटना और अपने अल्फ़ा की मोमेंट को फील करना। और ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है। लांजान जो देखता है विंग जो अपनी मतलब हलचल करना बंद कर चुका था, क्योंकि विंग कभी ना लांजान के नेक पर किस कर रहा था, कभी अपने हाथों से लांजान की बॉडी को हल्का बहुत टच कर रहा था। और लांजान जो बस शांति से लेटा होता, पर अभी लांजान मतलब विंग की ग्रिप लाइट सी लूज़ हुई थी और जो विंग था वो लग रहा था कि जैसे सो चुका हो। जो लांजान था वो धीरे से अपना हाथ उठाता है, विंग के हाथों से निकालता है और फिर धीरे से विंग के हेयर में डालता है।
और फिर हल्का सा उसका फेस पीछे करता है, मतलब अपने नेक से विंग का फेस निकाल देता है। और लानजान देखता है विंग सो चुका है। जो लानजान था वो देख रहा था विंग के फेस को। और लानजान जो अपना फेस थोड़ा सा बढ़ाता है और विंग के चिक्स पर किस करता है और कहता है, अल्फा बहुत प्यार करता हूँ आपसे, काश आप मेरा प्यार देख पाओ, और आज आज शायद आपने मुझे एक्सेप्ट किया है तो हम दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रह पाए। मेरी तो यही विश है कि आपके साथ अपनी हैप्पीली लवली लाइफ बिताऊँ। और लानजान जो फिर धीरे से लानजान विंग के हाथों को अपनी कमर से मतलब अपने कमर से हटाता है और फिर वो उतरता है और अपने पिलो जो लानजान विंग के हाथों में दे देता है। और लानजान जो उठता है जाकर रेडी होता है। मेड जो एक दो बार आकर नॉक करके गई थी डोर पे, और लानजान जो उठ नहीं पा रहा। खैर अभी विंग सो चुका था क्योंकि रात भर विंग जो जागा था और अभी विंग सो रहा था। और अभी लानजान जब बाहर जाता है तो मैडम यू को जाकर मिलता है, उनसे ग्रीट वगैरह करता है। मैडम यू तो अपना काम निपटा चुकी थी और अभी क्लासेस के लिए भी लानजान लेट हो चुका था। लानजान जो उनसे कहता है कि वो जा रहा है क्लासेस लेने, तो मैडम यू भी जो स्माइल करती है उनसे भी कह देती है कि वो जा सकता है। और वो विंग को पूछती है तो लानजान बता देता है कि विंग सो रहा है। तो फिर मैडम यू अपने काम में लग जाते हैं और विंग जो मतलब लानजान था वो वहाँ से चला जाता है क्लासेस लेने। और लानजान जो स्टूडेंट्स को सिखा रहा था, प्रैक्टिस बता रहा था, वो जार्चरी की प्रैक्टिस हो रही थी और लानजान जो बता रहा था कि बच्चे को सही से काफ़ी कुछ। जो दूसरी साइड हमें विंग को दिखाता है, विंग कुछ देर लेटा रहता है ऐसे ही मतलब सोया रहता है, पर विंग जो थोड़ा सा जैसे ही हिलता है उससे फील होता है कि लानजान यहाँ नहीं है। विंग मतलब विंग जो अपने हाथ से आदर करता है तो वो देखता है, वो उसे टाइट हक करता है तो वो पिलो था। चलो विंग था वो देखता है कि पिलो है, और विंग जो अपने आइज ओपन करता है चारों ओर देखता है, पर वहाँ लानजान नहीं था। विंग अपनी आइज रब करते हुए उठता है, कहता है लानजान कहाँ गया ये। और विंग सोचता है क्या क्या ही चले गया, पर मैंने मना किया था, ये कैसे जा सकता है। और विंग जो एक गहरी सांस लेता है और कहता है बताता हूँ इसे मैं। और विंग जो जाता है फ्रेशन अप होता है, बाहर आता है और वो जो देखता है वहाँ पर सब सर्वेंट वगैरह इधर से उधर फिर रहे थे। जो विंग था वो कहता है मॉम मॉम। जो मैडम यू थी वो जो एक सैनिक से बात कर रही थी वो देखती है, कहते हैं हाँ बेटा विंग चलो तुम खाना खा लो, तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। जो विंग था कहता है मॉम लानजान कहाँ है। जो मैडम यू थी वो कहती है लानजान हाँ वो लेट आया था, उसने ब्रेकफास्ट किया और वो चला गया अपने क्लासेस के लिए। सब मैडम लानजान ये सुनता है, मतलब विंग ये सुनता है क्लासेस के लिए। जो मैडम ये थी वो थी हाँ वो क्लासेस लेता है तो वहीं गया है। जो विंग था वो वहाँ से निकल जाता है। जो मैडम ये थी अरे सुनो तो ब्रेकफास्ट तो कर लो। जो विंग था मॉम मैं कर लूँगा। और विंग ये कहकर वहाँ से जो चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जो मतलब विद्यालय था वहाँ पर जो विंग लानजान था वो एक बच्चे को, जो बच्चा लगभग 16 साल का होगा, मतलब बच्चा कहीं या बड़ा कहीं जो भी टीनेज बच्चे को लानजान जो से स्वॉर्ड को चलाना सिखा रहा था। एक स्टेप जो लानजान बता रहा था वो बच्चा वो स्टेप कर ही नहीं पा रहा था, काफ़ी ईजी था पर फिर भी उससे हो नहीं रहा था। होती है कुछ कुछ चीज़ें जो ईजी भी होती हैं पर हो नहीं पाती। तो लानजान जो उसका हाथ पकड़ के मतलब उसके पीछे खड़ा था, उसका हाथ पकड़ के जो उसे बता रहा था वो एक अल्फा बॉय था। जो विंग था वो वहाँ जब जाता है देखता है विंग को ढूंढता है, मतलब लानजान को ढूंढता है। लानजान एक दो क्लासेस में नहीं मिलता, फिर पता चलता है कि वो तो मैदान क्षेत्र में है और वहाँ पर जो तलवार प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों को। जो विंग था वो जब वहाँ जाता है तो वो देखता है कि लानजान एक अल्फा के करीब है। हाँ वो भले ही 16 साल का टीनेज बॉय है पर है तो वो अल्फा ही। और विंग जो देख रहा था लानजान ने कैसे उस बच्चे की कलाई पकड़ी हुई है और उसे बता रहा है कि कलाई तुम्हें कैसे मोड़नी है। और विंग को ये तो नहीं दिखा था कि वो सिखा रहा है, पर विंग को ऐसा लग रहा था कि लानजान उसके कितने करीब है। कहीं ना कहीं लानजान ने मतलब उसका हाथ भी टच कर रखा है, उसका शोल्डर भी लानजान के शोल्डर से जैसे टच सा हो रहा है। और विंग देख रहा था और विंग जिसकी मुठ्ठियाँ भिड़ चुकी थी कि लानजान ऐसा कैसा कर सकता है। विंग अपने कदम बढ़ाता है, जब सारे बच्चे देखते हैं कि मास्टर मतलब राजकुमार हैं तो वो ग्रीट करते हैं। और लानजान को जब आवाज़ आती है लानजान बैठता है और वो देखता है, कहते विंग तुम। जो लानजान में मतलब विंग था वो लानजान का हाथ पकड़ता है, उसे बिल्कुल अपने क्लोज खींच लेता है। वहाँ पर सारे ही बच्चे थे। जो विंग था वो लानजान का हाथ पकड़ के अपने क्लोज खींच लेता है बिल्कुल अपनी बाह में। जो लानजान तो एक पल के लिए कहाँ से जाता है। लानजान कहते हैं विंग क्या कर रहे हो, पर नेक्स्ट मोमेंट लानजान कुछ कह नहीं पाता क्योंकि विंग जो डायरेक्टली अपना एक हाथ जो लानजान की कमर में था दूसरे हाथ से विंग लानजान के फेस को पकड़ते हुए उसके चिन को पकड़ते हुए उसे प्रेस करता है। और लानजान विंग जो डायरेक्टली लानजान के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है वहाँ। और लानजान शॉक, वहाँ पर इतने सारे बच्चे थे सब देखकर शॉक के उनके राजकुमार कर क्या रहे हैं। और लानजान जो विंग से दूर होने की कोशिश करता है, पर विंग जो लानजान को काफ़ी डीपली किस करा था और लानजान जिसे अच्छा नहीं लग रहा था उसके ये स्टूडेंट है तो उनके सामने ये सब। और लानजान जो कोशिश करता है विंग को दूर करने की, पर विंग जो अपनी पूरी जैसे स्ट्रेंथ लगा रहा था। और लानजान जैसे गुस्सा था भी, और लानजान जो बहुत मुश्किल से कह सकते हैं बहुत मुश्किल से अपनी पूरी पावर लगाकर लानजान विंग को दूर करता है। और विंग जो पीछे हट जाता है, गिरने को होता है पर विंग समझ जाता है। लानजान जो देखता है चारों ओर वो सारे बच्चे उन्हें देख रहे थे और सबके मुंह खुले हुए थे, किसी की आंखें बड़ी बड़ी थी। जो लानजान था वो देख रहा था विंग को गुस्से में, और लानजान अपनी मुट्ठी टाइट करता है और लानजान वहाँ से जाने लगता है। जब विंग था लानजान, और लानजान बिल्कुल नहीं सुनता, लानजान बच जा रहा था। जब विंग था लानजान सुनो लानजान, लानजान कहाँ सुनने के लिए तैयार था। जो लानजान तो वहाँ से जा रहा था उसे सच में बहुत एम्बेरस फील हुआ था। हाँ वो एक उम्मीद है, उसके हस्बैंड है वो, पर फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पब्लिकली उसके साथ ऐसे बिहेव करेगा।
आखिर लानदान ने क्या ही किया था तो उसने ऐसा बदतमीजी वाला बिहेव किया। सच में लानदान को इतना गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो विंग को बहुत ज़्यादा मारे, पर वो विंग पर अभी गुस्सा उतारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बस चाह रहा था अपनी मुट्ठियों को टाइट बिछे हुए। जो विंग था वो तो लानदान के पीछे पिछाते हुए लानदान का हाथ पकड़ता है, और वहीं पर मतलब वो जब वहाँ से जा रहे थे तो जाहिर सी बात है वहाँ थोड़े पेड़ वगैरह थे, थोड़ा जंगल टाइप का वो एरिया था, क्योंकि उसके दूसरी साइड थोड़ा जंगल था, तो उसी एरिया में वो थे, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जो विंग था वो लानदान का हाथ पकड़ता है और उसे जो पेड़ पर वहीं साइड में पुश कर देता है। जो लानदान था वो अपना हाथ छुड़वाता है, कहता है क्या कर रहे हो। जो विंग था कहता है लानदान मेरी बात तो सुनो। जो लानदान था वो देखता है विंग को गुस्से में घूर के, कहता है क्या सुनो मैं आपकी बात, हाँ। जो विंग था कहता है तुम गुस्सा क्यों हो, हाँ गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। जब लानदान नहीं सुनता है वो देखता है विंग को शौक होकर और कहता है आपको गुस्सा होना चाहिए, हाँ ऐसा मैंने क्या किया है, बेशरम आप बनो, बेशर्मी वाली हरकतें आप करो, और गुस्सा 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 भी नहीं हो सकता मैं, गुस्सा भी आप ही होगे। जो विंग था कहता है अच्छा। और लानदान को विंग जो शोल्डर से पुश कर देता है बिल्कुल उस पेड़ पर, और लानदान के शोल्डर को टाइट पकड़ते हुए गुस्से में घूरते हुए कहता है क्या कर रहे थे तुम वहाँ, हाँ। जो लानदान था वो क्या कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ तलवार प्रैक्टिस करवा रहा था उन सबको। जो विंग था वो कहता है अच्छा प्रैक्टिस करवा रहे थे, उस अल्फा के तुम इतने ज़्यादा करीब थे, जानते हो इतने करीब। और विंग जो लानदान के बिल्कुल करीब होता है, क्योंकि वो अल्फा जाहिर सी बात है विंग लानदान की नज़र में तो वो बचा ही था, और लानदान जो बस उसे सिखा रहा था, उससे वो हो नहीं रहा था, तो उसके बस कलाई पकड़ी हुई थी। पर विंग जिसे वो नज़दीकी अभी लानदान से उस अल्फा की अच्छी नहीं लगी थी। जो विंग था तो देखते हो जानते हो इतने करीब थे तुम उसके, तुम मेरे ओमेगा हो, आई बात समझ में, और तुम किसी और के करीब नहीं हो सकते। जो लानदान था वो देखता है वो कहता है तुम्हारा ओमेगा, कब से, तुम तो नहीं मानते ना मुझे अपना ओमेगा। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लानदान को और कहता है मैं मानता हूँ तुम्हें अपना ओमेगा, कहीं नहीं मानते तुम, बताओ कितनी बार तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, या कौन सा हक दिया है तुमने मुझे अपना ओमेगा होने का, हाँ। तुम्हें याद है उस नाइट। जब विंग कहता है मैंने कहा ना उस नाइट के लिए माफ़ कर दो। तो लानदान तो अपना मुँह सेट कर लेता है और कहता है किस किस के लिए माफ़ करूँ मैं तुम्हें, इल्ज़ाम देने के लिए, मेरे साथ मिसबिहेव करने के लिए, मुझे टॉर्चर करने के लिए, या मुझे मुझे इस तरीके से सबके बीच में सारे स्टूडेंट्स के बीच में शर्मिंदा करने के लिए, किस किस के लिए माफ़ करूँ। जो विंग था वो लानदान के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है, और विंग जो अपने गुस्से को काम डाउन करने की कोशिश करता है वो कहता है लानदान मुझे नहीं अच्छा लगा, तुम उसके इतने करीब थे, वो मेरा स्टूडेंट है, मैं सिर्फ उसे स्टेप दिखा रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे दिमाग में अगर ये गंदगी भरी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो विंग था वो थोड़ा और टाइट लानदान के शोल्डर को पकड़ता हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं देख रहे थे, वो किस तरह तुम्हें देख रहा था। जब लानदान नहीं सुनता है वो देखता है कहता है किस तरह क्या। जब विंग था कहता है जानते भी हो तुम उसे, वो अल्फ़ा है, और उसकी नज़र देखकर मैं बता सकता हूँ वो तुम्हें पसंद करता है, और यहाँ तक कि वो नहीं, काफ़ी लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ टाइम पहले याद है तुमने उस टीचर की हेल्प की थी, वो टीचर जिनके पैर में मोच आ गई थी। तो लानदान था हाँ, तो वो गिर गए थे, तो मैंने तो बस उन्हें साइड में बिठाया था ना, बस उनकी हेल्प करके, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। जो विंग था वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारे सामने जानबूझ कर गिरे थे, उन्हें कोई मोच नहीं आई थी। और कुछ टाइम पहले एक टीचर ने एक्टिंग की थी ऐसे ही, वो जो एक अल्फ़ा टीचर थे पर लानदान जिसे मतलब वो कह सकते हैं लाइक करते थे, और लानदान और विंग का रिश्ता ऐसा था ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ होते हैं तो काफ़ी लोगों को अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि विंग भी लानदान को इग्नोर कर दिया करता था और लानदान कोशिश करता था, तो जाहिर सी बात है पता चलता ही था। तो वो सोच रहे थे कि शायद उनका कोई चांस लग जाए लानदान के साथ, पर खैर जो भी है, जो विंग था मतलब लानदान था, वो जब ये कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, नेक्स्ट डे वो आए भी नहीं थे, जानते उनके पैर में कितनी ज़्यादा चोट थी। डॉक्टर ने मतलब चिकित्सक ने बताया था कि उन्हें पूरे महीने का रेस्ट करना होगा, इसलिए तो आई नहीं है। जो विंग था देखता है लानदान को घूर के और कहता है वो मैंने दी थी उन्हें चोट, बहुत शौक था ना उन्हें तुम्हारे सामने एक्टिंग करने का, तो मैंने उसे वो चोट दी थी। जब लानदान ने सुना वो देखता है शौक होकर, क्योंकि विंग जब देखा कि जब लानदान वहाँ से चला गया था तो वो टीचर तो बिल्कुल अपने पैरों पर खड़े हुए थे और अपने हाथ को दिखा थे। लानदान ने बस उनका हाथ पकड़ा था और उन्हें जो साइड में जो चेयर थी उस पर बिठाने में हेल्प की थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वो टीचर थे, वहाँ पर कोई और था ही नहीं, ना तो कोई बच्चा था ना कोई स्टूडेंट था, इसीलिए। तो विंग जैसे गुस्सा आया था, विंग ने देखा था कि लानदान कैसे उसकी हेल्प कर रहा है, विंग किसी काम के जरिए काम की वजह से ही वहाँ पर आया था, पर उसने जब ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया था। और जब विंग ने देखा कि वो टीचर किस तरीके से मतलब खड़े हो गए और उन्होंने किस तरीके से लानदान से झूठ बोला है, तो विंग ने उनका पैर तोड़ दिया था, हाँ। और विंग ने कहा था कि बहुत शौक है ना तुम्हें इस तरीके से गिरने का और अपने पैर में झूठी मोचे लगवाने का और इस सब का ड्रामा करने का, तो लो हकीकत में इस सब को सब चल। विंग लानदान था वो देख रहा था घूर के, तो तुमने उनका पैर तोड़ दिया। जब विंग था हाँ तोड़ दिया। जो लानदान था वो देख रहा था शौक होकर, तुम ठीक तो हो, तुमने उनका पैर तोड़ दिया सिर्फ इस वजह से कि मैंने उनकी हेल्प की थी। नहीं इस वजह से नहीं, उनका पैर इसलिए टूटा है क्योंकि वो नौटंकी करा दे और तुम्हारा अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा थे। तुम्हारा अल्फा सिर्फ मैं हूँ, और अगर कोई और तुम पर ऐसे नजर रखेगा ना तो मैं उसकी नजरें ना निकाल लूँ। जब लानदान ने सुन रहा था वो देख रहा था विंग गुस्से में था,
लानजान को समझ नहीं आता आखिर ये अल्फा है क्या। नहीं मतलब इग्नोर भी लानजान को ही करे। अब उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे उसे जाने कितनी मोहब्बत करता है, उससे अपनी वाइफ मानने के लिए तैयार नहीं, और अब कह रहा है वो उसका ओमेगा है। आखिर करे तो करे क्या। जो लानजान था अपना सर पकड़ लेता है। जो विंग था क्या क्या हुआ तुम्हें। जो लानजान था वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है मुझे। और लानजान जिसे थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, लानजान जो कहता है हटो हटो, और लानजान जो विंग को दूर करता है। जो विंग था वो देख रहा था और वो लानजान को हक करता है और भी ज़्यादा टाइटली अपने क्लोज करता है। जो लानजान होता है विंग दूर हो, पर लानजान विंग तो मान ही रहा था। और लानजान जो उल्टी से आ रही थी लानजान को, लानजान जो विंग को दूर करने की कोशिश करता है पर विंग होता नहीं, तो लानजान जो उल्टी कर देता है वहीं पर। और विंग जिसकी आस्तीनें थोड़ी हो जाती है, जब विंग तो देखता है लानजान तुम ठीक हो। और लानजान जो नीचे बैठ जाता है और वो उल्टियाँ कर रहा था वहीं पर, जंगल ही का एरिया था वहाँ पर साइड में ही उल्टियाँ कर रहा था। जो लानजान था मतलब विंग था वो लानजान की पीठ को रब करने लगता है, कहता है लानजान। जो लानजान था वो बेहोश हो जाता है, मतलब उल्टियाँ की उसने और वो बैठा था और वो उल्टियाँ कर रहा था और तभी वो बेहोश हो गया। जब विंग था लानजान लानजान, और वो लानजान के फेस को रब करता है, पर लानजान जिसको कोई भी असर मतलब वो तो बेहोश हो चुका था, जाहिर सी बात है। विंग अपनी आसीन से विंग लानजान के फेस को साफ करता है और फिर विंग जो लानजान को ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है, क्योंकि लानजान की आसीन थोड़ी सी थी ज़्यादा नहीं। और जो विंग था वो लानजान को ऐसी ब्राइडल स्टाइल कैरी करके लेकर आता है मेंशन में। जब मैडम यूँ देखती है कि लानजान विंग की गोद में है, पहले तो इस बात को नोटिस नहीं करती, पर वो देखती है अचानक से कि लानजान लानजान बेहोश है और वो जल्दी से आती होती लानजान लानजान, और वो देखती है क्या क्या हुआ इसे, तुमने कुछ किया। जो विंग था मॉम मैंने कुछ नहीं किया, आप जल्दी से वैद को बुलाइए, इसकी शायद तबीयत खराब है, मैं रूम में लेकर जा रहा हूँ, प्लीज़ वैद को बुलाइए। जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ मैं लेकर आती हूँ, और वो जल्दी से लानजान को विंग लेकर जाता है अपने रूम में। वहाँ जाकर लानजान का जो अपर रूप था विंग उसे उतारता है और अपना अपर रूप भी उतार देता है, वो गंदा हो चुका था। और विंग जो देखता है वहाँ से दूसरा अपर रूप उठाता है और वो लानजान को पहना देता है। और दूसरी साइड लानजान तो बेहोश ही था। जो मैडम यू थी वो जल्दी से वैद को लेकर आती है और वैद जो जाता है और वो सबको बाहर जाने के लिए कहता है। जो विंग था वो कहता है इससे अच्छे से चेक कीजिएगा, इससे बस अचानक से उल्टी हुई और ये बेहोश हो गया। जो वैद थे वो कहते हैं आप फिक्र मत कीजिए, मैं चेक करता हूँ अच्छे से, आप चाहिए बाहर तभी मैं चेक कर पाऊँगा। जो वैद थे वो बीटा थे। जो विंग था वो कहता है जी, और वो फिर सब बाहर आ जाते हैं। जेबुजुन और जियान चैंग जो एक जगह घूम रहे थे। हाँ मैडम यू ने जो जियान चैंग था उसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो जेबुजुन को घुमाए, या कह सकते लानदान ने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि जियान चैंग जो जेबुजुन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, और लानदान ने कह दिया था कि पहले शायद वो अपने भाई मतलब उसके भाई को जान ले, शायद हो सकता है उसका माइंड चेंज हो जाए उनसे शादी करने का। तो इसलिए जियान चैंग जो जेबुजुन को पूरा प्लान घुमा रहा था। हाँ जेबुजुन पहले भी आए हुए थे, घूमे हुए थे, पर जियान चैंग जो जैसे अलग ही तरीके से घुमा रहा था, और जियान चैंग इस तरह हर किसी पर रोब जमाता है जेबुजुन देख रहे थे। और जियान चैंग की काफ़ी हरकतें जो बच्चों वाली होती थोड़े एंग्री बेबी की तरह। और वो दोनों जब ऐसे ही घूम रहे थे तो उनके पास एक सैनिक आता है और बताता है कि जो वो है मतलब राजकुमार है, लानजान राजकुमार, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो जियान चैंग और जेबुजुन जो वहाँ से आ जाते हैं वापस, और मैडम यू ने ही मतलब एक खबर भिजवाई थी ताकि जेबुजुन को पता चल सके। और खैर जो डॉक्टर थे वो अंदर मतलब चेक कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है विंग और मैडम यू जो बाहर ऐसे इधर से उधर टहल रहे थे। तभी जो एक सैनिक उनके पास आता है और वो विंग को ग्रीट करता है और कहता है राजकुमार आपसे कोई मिलने आया है। जब विंग सुनता कहता है उससे कहो वो इंतजार करे, पर राजकुमार वो कह रहा है कि उसे आपसे मिलना है, आप प्लीज़ प्लीज़ आ जाइए। जो विंग था जब ये सुनता है वो देखता है उसे और वो कहता है ठीक ठीक है। मैडम यू कहती है कि जाओ देख लो क्या पता कोई इंपॉर्टेंट काम हो। वैसे भी जो जियान फैंग में है वो क्लैन के काम से बाहर गए हुए हैं। तो विंग ही जो भी काम संभाल रहा था, जो जो मतलब विंग था वो जाता है सैनिक के साथ। हमें दिखाया जाता है जब विंग वहाँ जाता है तो वहाँ पर एक लेडी थी जो पीठ करके खड़ी हुई थी, वो जो हॉल में खड़ी थी उसे अंदर जाने नहीं दिया गया था। जब विंग वहाँ जाता है विंग कहता है आप कौन हो और आपको मुझसे क्या काम है। तभी वो गर्ल चुप पलटती है और वो कोई और नहीं वो मिंची थी। और मिंची जो थोड़ी कह सकते हैं पहले से बुरी हालत में थी, क्योंकि हाँ मिंची रो रही थी, उसका पूरा फेस रेड हो रखा था रो रो कर, और देखने से लग रहा था शायद वो बहुत तकलीफ में। और मिंची जो डायरेक्टली आकर विंग को हक कर लेती है। सैनिक तो देख हक्का बक्का हो जाता है और मिंची हक कर लेती है विंग को और कहती है विंग विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं जान नहीं चाहती थी विंग, मैं तुम्हारे पास वापस आई हूँ, तुम कहाँ थे, तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा। और मिंची जो काफ़ी कुछ कह रही थी विंग से, पर विंग विंग स्टिफ था, उसके करने में जैसे बात ही नहीं चाहती। विंग को सिर्फ वांगजी का फेस दिख रहा था। वांगजी उसके सामने हल्का स्माइल करता हुआ और उसका सामान उठाकर देता हुआ, और वांगजी भी बेहोश है वहाँ। और ये और विंची जो विंग को हकी हुई थी, हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है। जो वांगजी था उसे जैसे होश सा आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर उसे चेक करते हैं, उसे होश में लेकर आते हैं। जो लानजान था वो होश में आ जाता है। जो डॉक्टर थे लानजान को स्माइल करते हैं और कहते हैं फ्रेंड आप प्रेग्नेंट हो। जब लानजान ये सुनता है उसके फेस पर जो शौक था थोड़ा सा और स्माइल, क्या क्या मैं जो वैसे कहते जी आप प्रेग्नेंट हो, आपको पूरा 1 मंथ हो चुका है और 1 महीने से भी कुछ टाइम ऊपर ही हो चुका है, पर हाँ आपको अपनी केयर करनी होगी, आप थोड़े वीक हो, आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, आपको रेस्ट करना है और स्ट्रेस ना लीजिएगा आप, इससे बेबी को इफेक्ट होगा। जो लानजान था वो देख रहा था, वो अपने टमी को टच करता है। जो वैद था वो कहता है
बाहर राजकुमार और महारानी है, मैं उन्हें बुला रहा हूँ अंदर। और वो जाकर डोर ओपन करता है, वहाँ पर देखा जाता है वहाँ पर महारानी थी, राजकुमार नहीं थे, मतलब विंग नहीं था। जो वैद था वो मैडम यू मतलब अंदर आती है और कहती है, लांदन कहता है, जो वैद था वो बताता है कि कांग्रेचुलेशन महारानी, नेक्स्ट क्लैन मतलब क्लैन का नेक्स्ट हायर आने वाला है। जब मैडम ये सुनती है उनके फेस पर भी स्माइल आ जाती है, वो देखती है लांदान को और वो जाती है लांदान के पूरे फेस पर किस करती है, बच्चा तुम प्रेग्नेंट हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैडम जो बहुत ज़्यादा खुश थी, उनके फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। मैडम ये भी ज़्यादा हंसती नहीं, उनके फेस पर रेयर ही है जो स्माइल आए। जो लांदान था वो कहता, मॉम विंग का है। तो मैडम यू थी वो कहती है, वो अरे वो कोई मिलने आया था उससे, वो बाहर है। जो लांसान था मुझे बात करनी है उनसे। तो मैडम यू थी कहती, हाँ हाँ बिल्कुल चलो। और वो लांजान के साथ बाहर आती है। और जब लांजान और मैडम यू वहाँ आते हैं हॉल में, तो वो देखते हैं कि एक गर्ल विंग को हक करके खड़ी है। विंसी जो बस रोज आ रही थी और कह जा रही थी, तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा, मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, मैं नहीं जाना चाहती थी, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम नहीं जानते। और विंसी जो विंग को हके हुए बस रो रो कर सब कुछ कह रही थी। और मैडम यू और लांजान वो तो शौक थे, वो देख रहे थे। जो मैडम यू थी वो कहती, इसकी इतनी हिम्मत। और मैडम यू कदम बढ़ाने वाली थी, पर उससे पहले लांजान कदम बढ़ा चुका था। लांजान जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, आखिर ऐसा कैसे, विंग उसका अल्फा है और विंग ने भी तो एक्सेप्ट किया था ना कि वो उसका ओमेगा है और वो उसके साथ रहना चाहता है, जो भी है। लांजान किसी को नहीं आने देगा उसके करीब, और लांजान चाहता है। और विंसी पर भी उससे गुस्सा था, आखिर अगर उसे इतना ही अल्फा से इसके प्यार था तो क्यों गई थी वो उसे छोड़कर। और लांजान जाता है, मिंची के शोल्डर से पकड़ता है, लांजान विंग के भी शोल्डर से, मतलब दोनों को पकड़ के उन्हें दूर कर देता है। जो विंग था उसने तो हक हुआ नहीं था सिवाय मिंसी के। और लांजान बहुत गुस्से में था, और लांजान कोई कमज़ोर तो था नहीं, लांजान काफ़ी पावरफुल ओमेगा था। और लांजान एक झटके में इसे दूर कर देता है। मिंची थोड़ा पीछे हो जाती है, लेकिन अल्फा से दूर रहो, उसके करीब आने की हिम्मत भी मत करना, और अगर तुमने ऐसा किया ना तो आज सर मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता। तभी मिंशी कुछ कहने वाली थी, पर उससे पहले ही जो विंग था वो लांजान के शोल्डर पर हाथ रखता है, उसे एक्साइट कर देता है। जो लांजान था वो देखता है, जो विंग था वो कहता है, रूम में जाओ तुम। जब लांजान नहीं सुनता है वो देखता है शौक होकर, कहते विंग। जो विंग था वो कहता है, लांजान रूम में जाओ। जो लांजान था वो देख रहा था, और लांजान जैसे कह सकते टूट सा गया था। लांजान देखता है मिंशी को, और मिंशी जिसके फेस पर स्माइल आ जाती है। जो लांजान था, अल्फा देखो। जो विंग था वो घूर के देखता है लांजान को, कहता है, मैंने कहा रूम में जाओ। जब मैडम ये सुनती है उन्हें भी गुस्सा आता है। मैडम कहती है, विंग क्या कह रहे हो तुम ये, लांजान तुम्हारा ओमेगा है, तुम्हारी वाइफ है, और तुम ऐसे। जो विंग था अपनी मॉम को भी देखता रहता है, मॉम वो मेरे और लांजान के बीच की बात है, आप ना बोले तो ज़्यादा सही होगा। जब मैडम ये सुनती है वो देखती है विंग को, और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उनका बेटा सच में लांजान के साथ था तो सच में उनका बेटा लग रहा था, पर अभी सच में पहले जैसा मिंची के जैसा, जैसे मिंची के पीछे पागल था वैसे हो चुका है। क्योंकि विंग उस टाइम अपनी मदर को जवाब दे दिया करता था, ऐसे ही अभी उसने जवाब दिया था। मैडम यूं थी वो कुछ कहने वाली थी, पर उससे पहले ही लांजान कहता है, रहने दीजिए मॉम। जो मैडम यूं थी लांजान, जो लांजान था वो जो अपने कदम बढ़ा देता है अपने रूम की ओर, और लांजान जिनकी आंखों में आंसू थे। सच में ये अल्फाज का कभी नहीं हो सकता, ये बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा। और लांजान जो अपने रूम में जा रहा था, वहाँ पर तभी जेबुजुन और जो जियानचंग था वो भी पहुँच गए थे। जेबुजुन को तो इन सब के मैटर के बारे में नहीं पता था, हाँ पता था कि लांजान विंग किसी से प्यार करता था ये सब, पर विंची है वो कल ये नहीं पता था यहाँ हो क्या रहा है, कोई नहीं जानता था। पर जियानचंग जैसे ही मिंची को देखता है उसे गुस्सा आता है, वो कहता है, यहाँ क्या कर रही हो तुम। जो मिंची थी वो देखती है जियानचंग को और कहती है, विंग। और वो विंग के पास होती है और विंग का हाथ पकड़ लेती है। जेबुजुन जो कहीं ना कहीं समझ रहे थे इतना चिपक रही है, क्या क्या कोई। जो विंग था वो देखता है जियानचंग को और मिंची को देखते हुए कहता है, मेरे साथ चलो। और वो मिंची का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। जो जियानचंग था तो गा गा सुनिए गा। पर विंग जो जियानचंग पर को मतलब जियानचंग को इग्नोर करता है। जो जेबुजुन थे वो तो बस देख रहे थे खड़े हुए, और वो जो मैडम यू की ओर देखते हैं ऐसे कि उन्होंने बहुत गलत किया उनके साथ। जो मैडम यू थी उनकी आइस नीचे हो जाती है, और वो क्या कहें कुछ नहीं कह सकती। जो जेबुजुन थे वो कहते हैं, मेरा भाई कहाँ है। जो मैडम यू थी वो कहती है, रूम में, अपने रूम में। जो जेबुजुन थे वो अपने कदम बढ़ा देते अपने रूम के लिए। जो जियानचंग था वो देख रहा था, और वो जो काफ़ी सैड होता है वो कहता है, मॉम लांजान की तबीयत कैसी है। मुझे पता चला उसकी तबीयत। जियानचंग लांजान, और वो सोच रही थी कितनी ज़्यादा खुश थी वो कि उनके क्लैन का हायर आने वाला है। पर विंग की ऐसी हरकत सच में उन्हें तोड़ चुकी थी, उन्हें सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ही बेटे पर। जो जी मैडम यू थी वो कहती है, लांजान अपने रूम में है, तुम जाकर देख सकते हो। और मैडम यू ये कहकर जो अपने रूम में जाती है, उन्हें सच में अभी शांति की जरूरत थी। विंग जो जाता है मिंची को एक रूम में लेकर जाके और कहता है, तुम यहाँ रेस्ट करो। जो मिंची थी वो विंग के हाथों को पकड़े हुए कहती है, विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझे लगा तुम मुझसे पर गुस्सा करोगे। अच्छा हुआ तुमने गुस्सा नहीं किया, तुम जानते हो मैं जाना नहीं चाहती थी, पर मुझे जाना पड़ा, मैं क्या करती। तुम्हारे मॉम डैड जो कह रहे थे कि अगर मैं नहीं गई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा सच में वो तुम्हें तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब उनकी चाल है। उन्होंने तुम्हारी शादी किसी और से करा दी। तुम जानते हो मैं कितना ज़्यादा टूट चुकी थी जब मुझे पता चला तुम्हारी शादी किसी और से हो गई। और और देखो अब वो तुम्हें क्लैन लीडर बना रहे हैं, सब ये जता रहे हैं कि उन्होंने सब तुम्हारे साथ अच्छा किया और मैंने गलत। पर विंग मेरा यकीन करो मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब विंग था अपना हाथ छुड़वाता है मिंची से और कहते हैं, रेस्ट करो तुम।
और विंग एक अगर बाहर जाने लगता है रूम के। जो मिंची थी वो विंग को बैक से हक करती है और कहती है विंग। जो विंग था वो उसके हाथ देखता है अपने चेस्ट पर, तो विंग जो उसके हाथों को हटाता है और उसकी ओर फेस करता है, उसे दूर करता है और कहता है मिंची शादी मेरी हो चुकी है और हाँ तुम यहाँ रुको, तुमसे मैं कुछ देर बाद बात करता हूँ। और विंग ये कहकर बाहर चले जाता है और कहता है और इस रूम से बाहर मत निकलना। और विंग जा चुका था। मिंची जो देख रही थी और वो जब अपना मुँह बनाती है और कहती है कैसे कैसे तुम मेरे करीब नहीं आओगे, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। और मिंची जो बैठ जाती है और देखती है अपने टमी को। बेबी अब देखो तुम्हारे डैड तुम्हें भी एक्सेप्ट करेंगे और मुझे भी। तुम्हारी मॉम कमाल की है, देख लेना। और वो जब अपने बेबी से बात करी थी, मिंची जब प्रेग्नेंट थी, वो 1 वीक प्रेग्नेंट थी। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके लानजान के रूम का। लानजान जब अपने रूम में गया था तो वो जो रो पड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो सच में अपने रूम में जाकर डायरेक्टली गिर चुका था और वो रो रहा था, अपने फेस को छुपाते हुए फुट फुट कर रो रहा था। और लानजान सोच रहा था सच में उस इंसान की आंखों में मेरी कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं। ना तो मेरी और मेरे बच्चे की क्या अहमियत होगी। वो फिर से उस घर के पीछे जा रहा है, मैं क्या करूँ। और लानजान जो बहुत रो रहा था, जब उसके लिए मैं कुछ नहीं हूँ, उसकी लाइफ में मेरी कोई जगह ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ रहकर। नहीं रहना मुझे यहाँ। चला जाऊँगा मैं अपने घर। वैसे भी सही कहा था डैड ने, अगर अगर मैंने उससे शादी की तो सब मुझे ही सहना पड़ेगा। और देखो ना, मैं उसे अपना करके भी अपना ना कर सका। और भी लानजान जो रोता है वो खड़ा होता है और वो देखता है कबर्ड से, वो अपने वाइट क्लॉथ जो भी थे उसके वो निकालता है और अब एक जगह जो पैक करता है उन्हें। तभी जो जेबुजुन वहाँ आते हैं और वो देखते लानजान अपने बैग पैक कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। जो जेबुजुन थे लानजान लानजान जब अपने भाई के पास सुनता है, वो देखता है, वो अपने आंसू साफ कर देते। कहा जो जेबुजुन थे वो कहते हैं भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं नहीं चाहता तुम यहाँ रहो। जो भी लानजान था वो देखता है अपने भाई को और वो हक कर लेता है और कहते गा मुझे भी नहीं रहना यहाँ, मुझे भी नहीं रहना, मुझे भी जाना है गा। और लानजान जरूर रहा था। जो जेबुजुन थे कहते मैं भी इंतजाम करवाता हूँ, मैं भी निकल रहा हूँ तुम्हें लेकर, तुम्हें जो भी पैक करना है कर लो। और अब तुम मेरे साथ रहोगे, यहाँ कभी नहीं आओगे। जो लानजान तो ठीक है का। और लानजान जिसे जेबुजुन थोड़ा संभालते हैं और उससे कहते हैं कि उस अभी तैयारी कर रहे हैं और वो अभी निकलेंगे। और जेबुजुन जो जाते हैं मैडम यू के पास और उनसे बात करते हैं। जो मैडम यू थी वो देखती है जेबुजुन को और वो जेबुजुन से बात करती है। जेबुजुन जो सुनते हैं और वो कहते हैं मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, बस मैं आपको बताने आया था। और जेबुजुन ये कहकर वहाँ चले जाते हैं। मैडम यू जो थोड़ा बहुत इंतजाम करवाती है उनके जाने का, क्योंकि लानजान प्रेग्नेंट है तो वो पालकी में जाएगा, इसी हिसाब का वो इंतजाम करवाती हैं। और हमें दिखाया जाता है विंग जो उस रूम से बाहर आता है और विंग जो अपने रूम में आता है। और जब वो रूम में आता है तो वो देखता है पूरा रूम खाली था। हाँ पूरा रूम। जो विंग था वो जाता है एक कबर्ड को ओपन करता है और वहाँ से कुछ पेपर निकालता है और अपना पेन वगैरह और बैठ जाता है और उस पर कुछ लिखता है। और विंग जो पूरे पेपर 2-3 पेपर भर देता है उन्हें लिखकर। और विंग जो उसको फोल्ड करता है वो खत थे। जो विंग था वो वहाँ से निकलता है और अपने सैनिकों के पास जाता है जो उसके जासूस थे और उनसे कहता है कि जल्दी से जल्द पहुँचा दिया जाए। जो वो थे वो ग्रीट करते हैं, कहते हैं जी मास्टर, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। जो विंग था वो सोच रहा था बस एक बार वो आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। और विंग जो ऐसे ही बाहर अपने अदर कुछ काम में लगने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है लानजान जो जो बस सैड उसने पैकिंग कर ली थी और वो देख रहा था बैठा हुआ उस पैकिंग के बैग को, उस रूम को और अपने बेबी को, हाँ अपने टमी को, कि बेबी यहाँ मुझे कुछ और नहीं, सिर्फ बेबी के अलावा कुछ और नहीं मिला। ना अल्फा का प्यार मिला, ना ही अल्फा का नाम, कैसे भी नाम मिलता जब अल्फा ने कुछ नहीं दिया। हाँ भले सब कहते रहते हैं कि मैं विंग की वाइफ हूँ, विंग मेरा अल्फा है, मैं विंग का ओमेगा हूँ, पर अल्फा तो नहीं मानते ना। और वो मुझे लगा था वो शायद अब हमारे रिश्ते को समझ रहे हैं, हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर नहीं, ये मेरी गलतफहमी थी। लानजान तुम्हें समझ आ गया, ये तुम्हारी गलतफहमी थी, अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी समझ आ गया। और लानजान जो अपने आप से बात कर रहा था, लानजान के माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा था। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके लगभग 2 घंटे बाद। जो गोसू सॉरी जियान क्लैन था वहाँ पर जो कुछ लोग आते हैं। जो मैडम यू थी वो तो अपने कक्ष में थी, उन्हें जो सर्वेंट बताते हैं कि कुछ लोग आए तो उन्हें चलना चाहिए। तो जब मैडम यू को पता चलता है कि कोई मेहमान आए तो वो आती है बाहर। और वो जब आती है तो वो देखती है वहाँ मूकलैंड और शीकलैंड से वो लोग थे। जो मैडम यू थी वो जाती है, उन्हें ग्रीट वगैरह करती है और उनसे पूछती है कि आखिर वो यहाँ कैसे। जो मूकलैंड थे और शीकलैंड वाले थे वो कहते हैं कि उन्होंने जो यहाँ के होने वाले क्लैन लीडर हैं भीषण, उन्होंने उन्हें इनवाइट किया है तो वो उनसे बात करना चाहते हैं। जो मैडम भी थी वो जब भी सुनती है वो कहती है ठीक है, और वो जो अपने सर्वेंट को भेज देती है कि वो जाए और विंग को बुला कर लाए। जो विंग था वो जो भी अपने क्लैन के कुछ काम कर रहा था, जब उसे पता चलता है कि जिसने उसने बुलाया था वो आ चुके हैं तो विंग वहाँ आता है और वो उन्हें ग्रीट करता है। जो शी क्लैन का क्लैन लीडर था वो खड़ा होता है और कहते हैं कहाँ है वो। जो विंग था वो कहते हैं वो भी आ रही है और वो अपने एक सैनिक को इशारा करता है। जो सैनिक था वो वहाँ से निकल जाता है। मू क्लैन के क्लैन लीडर थे वो ज़्यादा कुछ तो नहीं कह रहे थे, वो बस उन्हें देख रहे थे। जो भी बात है उन्हें करनी तो होगी आज, इसीलिए वो बस शांति से भी बैठे हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो जेबुजुन आते हैं वो देखते हैं विंग को और उन सबको।
जो विंग था वो कहते गा आप ही बैठ जाइए। जब जय बजू नहीं सुनते हैं वो कहते मैं जा रहा हूँ विंग, और वैसे भी ये तुम्हारे घर का मामला है और मेरा इसमें कोई भी हिस्सा नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। जो विंग था वो कहता है गा ये लानजान और मेरी लाइफ के बारे में प्लीज़ बैठ जाइए। जब जय बजू नहीं सुनते हैं वो देखते हैं विंग को, क्या लानजान के बारे में क्या बात है। वो कुछ सोचते हैं और वो फिर बैठ जाते हैं। जब मैडम थी वो भी वहाँ थी, जियानचंग को भी बुला दिया गया था, कह सकते ऑलमोस्ट वहाँ सब थे सिवाय लानदान के। लानदान बस अपने रूम में बैठा हुआ रो रहा था और वहाँ पर जो मिंशी को बुलाया जाता है। जब मिंशी आती है वो स्माइल करते हुए आ रही थी, विंग तुमने मुझे बुलाया। और मिंशी ये कहकर विंग के पास आ रही थी, पर उसका ध्यान जाता है वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों पर। और जैसे जैसे उसका ध्यान जा रहा था उसके कदम वो धीरे धीरे रुकते जा रहे थे। मिंशी जो भागने की कोशिश करते हैं पर सैनिक पकड़ लेते हैं और विंग मिंशी को लेकर आते हैं। जो मिंशी कहती नहीं मुझे जाने दो, विंग ही झूठे, इन्होंने जो भी कहा है ना वो झूठ है। मैं इन्हें नहीं जानती, मैं नहीं जानती इन्हें। जो शी क्लैन के क्लैन लीडर थे वो कहते मिंची ये तुम क्या कह रही हो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। जो मिंची थी वो देखती है, कहती नहीं मैं नहीं हूँ तुम्हारी वाइफ। और अब हम यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखा जाते हैं। मिंची जब यहाँ से भागी थी, विंची जो सिर्फ विंग से ही नहीं बल्कि एक और क्लैन लीडर से ऐसे ही पसंद करती थी, पर उनका क्लैन ज़्यादा बड़ा नहीं था। शी क्लैन बहुत ज़्यादा छोटा है, वो जो काफ़ी छोटा है, पर जियान क्लैन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और जो क्लैन लीडर मतलब शी क्लैन के क्लैन लीडर थे मिंची, उनके साथ काफ़ी टाइम से मतलब रिलेशनशिप में थी। हाँ वो बस बात मतलब ऐसा फिजिकली कोई रिलेशनशिप नहीं था, पर वैसे था मतलब जैसे होते हैं कि हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरीके से, बस वो फिजिकल कभी नहीं हुए थे। वो उनके साथ रहती थी। पर उसे जब विंग मिला उसे पता चला, विंग से वो उसकी एक ऐसे ही अचानक से मुलाकात हुई थी और उसे जब पता चला कि विंग क्लैन लीडर है, वो भी जियान क्लैन का क्लैन लीडर होने वाला, तो मिंसी जिसने विंग के साथ जो अपने प्यार का नाटक किया और विंग के साथ वो रहना चाहती थी, यहाँ के क्लैन लीडर की वाइफ बनना चाहती थी, मतलब एक तरह से महारानी। पर जो मिंसी थी वो नहीं बन पाई क्योंकि विंग को तो क्लैन लीडर बनाया ही नहीं जा रहा था। और मिंसी इसी फ्रस्ट्रेशन में कि वो यहाँ कैसे रहेगी, उसे किसी गरीब के साथ तो नहीं रहना, जाहिर सी बात है। वो अगर क्लैन लीडर की वाइफ नहीं बनेगी, उसके जब बच्चे होंगे तो वो भी कोई इतना हाई पोस्ट पे नहीं होंगे, वो कोई राजकुमारी पता नहीं कहे जाए या नहीं कहे जाए। और वो यहाँ की महारानी बन जाती है, सब पर रूल करना चाहती है, वो नहीं चाहती उस पर कोई भी रूल करे। और तब तब उसे याद आया कि उसका तो एक और लवर था जो मिस्टर शी थे, जो शी क्लैन के क्लैन लीडर थे मिंशी, जो उन्हें कुछ टाइम से अवॉइड कर रही थी। पर जब उसे समझ आया कि वो तो क्लैन लीडर है, तो वो यहाँ क्या कर रही है, छोटा क्लैन है तो क्या हुआ, पर वहाँ की भी वो महारानी तो रहेगी ना। और इसलिए मिंशी वहाँ से भाग चुकी थी, विंग से कहकर कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, मतलब लेटर वगैरह लिखकर वहाँ से भाग चुकी थी। और जब मिंशी वहाँ से गई थी तो वो मिस्टर सी के पास गई, मतलब सी क्लैन के क्लैन लीडर के पास गई थी। और वो जो शी क्लैन के क्लैन लीडर है उनका नाम शीलियान है, तो वो शीलियान के पास गई थी और उसने उससे कहा था कि वो उससे प्यार करती है। बस वो अपने फादर के पास थी, उसके फादर को पता चल गया था और वो कहीं और शादी कराते, वो बहुत मुश्किल से भाग कर आई है। तो जो शी क्लैन के क्लैन लीडर थे उन्होंने जो मिंशी से कहा था उससे शादी करेंगे, उसके साथ रहेंगे। पर मिंशी जिसने उस टाइम उन्हें मैनिपुलेट किया था कि वो अभी शादी कर लें, तो शी क्लैन के क्लैन लीडर शीलियान ने जो मिंशी से शादी कर ली थी और वो अपने घर गए थे। शीलियान जिसकी दो कॉन्क्यूबाइन थी, पर शीलियान जिससे उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो मिंशी को ही पसंद करता था और उसके फादर ने उसके लिए चूज़ की थी, जिस वजह से वो उसकी कॉन्क्यूबाइन बनकर रह रही थी। पर मिंशी जिससे वो प्यार करता था और मिंशी के साथ वो रहता था। पर सिलियन जो थोड़ा टॉक्सिक टाइप का पर्सन था, उसे मिंशी जो मतलब अगर वो कहे कि मिंशी यहाँ रहे तो मिंशी को यहाँ रहना होगा, अगर वो कहे मिंशी रूम से नहीं निकल सकती, इस तरीके का वो काफ़ी ओवर पॉजिटिव कह देते ना, इस टाइप का वो पर्सन था। और मिंशी जिसे स्टार्टिंग में अच्छा लगा पर धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा, क्योंकि सिलियन जो उसे अपने रूम के बाहर भी नहीं होने देता था और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक टाइम मतलब उसके साथ फिजिकल होया करता था। उसे जो बिल्कुल कहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है, उसके लिए क्या करेगा, बहुत कुछ मतलब करा करता था, उसका ख्याल भी रखता था। पर वही है ना, वो कैद में रखता था क्योंकि मिंशी को वो बाहर नहीं जाने देता था। मिंशी बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई थी और उसे जो समझ आया था कि वो क्लैन लीडर है, पर फिर भी कितना ज़्यादा बुरा है उसके साथ। हाँ वो किसी और के साथ नहीं जाता, किसी और के पास नहीं जाता, पर फिर भी वो वहाँ कैद नहीं रह सकती, क्योंकि अगर वो मेंशन के बाहर निकल भी जाए, मतलब किसी वजह से अगर उसे कोई सर्वेंट या कोई सैनिक देख ले, तो शीलियन इतना पॉजिटिव था कि उस सर्वेंट को तो वहाँ से निकाल ही देता था, बल्कि उसे पनिशमेंट भी देता था। और मिंची को और भी ज़्यादा बुरी तरह बेड पर टॉर्चर करता था। और मिंची सबसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इसीलिए वो यहाँ से भागी थी कि वो विंग के पास ही रहेगी, क्योंकि विंग उसकी केयर करता था। विंग ने कभी उसे टॉर्चर नहीं किया, ना विंग ने उसे गंदा टच किया कभी भी नहीं। विंग ने हमेशा उसकी रिस्पेक्ट की, जो उसे पसंद आया विंग ने वो ला कर दिया, लाकर शीलियन ने भी दिया। पर कहते हैं ना, एक इंसान आपको आज़ाद छोड़ देता है और एक इंसान कैद कर देता है, यही फ़र्क था विंग और शीलियन में। और इसी तरह वो कुछ टाइम शीलियन के साथ रही थी, पर उसे एक दिन पता चला वो प्रेग्नेंट है। और जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी, शीलियन तो उसे बेड से भी उतरने नहीं दे रहा था और मिंची जो इन सबसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उसे नहीं रहता, इसलिए मिंची वहाँ से भाग गई थी। और विंग जो मिंची का पता लगवा रहा था, उसे धीरे धीरे ये तो एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं नादान की उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों उसका दिल कहता था कि मतलब स्टार्टिंग में विंग को लगा था, पर धीरे धीरे विंग को ये फील हुआ था कि लानदान ने शायद ऐसा नहीं किया। लानदान तो किसी के साथ काइंड था,
और उसके मदर फादर भी उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। उसने जब अपने जासूसों को कहा था कि वो पता लगाए, तो धीरे धीरे मिंची के बारे में जब विंग को सब कुछ पता चल चुका था, और जब विंग को पता चला था उसे अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उसने सोचा था वो कैसे ऐसी गर्ल से प्यार कर सकता है जो एक के साथ साथ उसने तोतों के साथ वो गेम खेल रही थी। उसने सिर्फ विंग का यूज़ किया था, वो विंग से प्यार नहीं करती थी। विंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था मिंची पर, यहाँ तक कि थोड़ा बुरा भी लगा था कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पर विंग को पता नहीं क्यों हार्ट ब्रेकन फील नहीं होता उससे ज़्यादा, तो उसे तब थोड़ा सैड फील हुआ था जब जब मिंची उसे शादी के टाइम पर बीच पर छोड़ कर गई थी। खैर विंग जो आया, और विंग जो पता नहीं क्यों लानदान की ओर अट्रैक्ट हुआ था। विंग को लग रहा था शायद ये ऐसा ही है, पर धीरे धीरे विंग को समझ आने लगा कि शायद वो विंग को लानदान को पसंद करने लगा है। और लानदान जब उसके लिए इतना तैयार हो रखा था और उसका वेट कर रहा था, तो विंग जो देख रहा था लानदान सच में कितना प्रिटी है। और विंग जिसे खुद नहीं पता चला, पर वो लानदान से प्यार करने लगा था। हाँ, विंग को फील हो रहा था कि उसका दिल लानदान के लिए धड़क रहा है। लानदान का किसी और के करीब जाना विंग को गुस्सा दिला रहा था, और लानदान को उसी वक्त मतलब विंग को फील हो चुका था कि वो लानदान से प्यार करने लगा है। मिंची से शायद वो पसंद करता था या अट्रैक्ट था, पर लानदान से वो प्यार करता है। लानदान को किसी और की ओर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब लानदान के करीब वो छोटा सा ही बॉय था, मतलब टीनेज बॉय ही था, तो विंग जो उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मिंची तो किसी और के साथ चली गई, उसके साथ रहने लगी। पर विंग को ऐसा हर्ट वाला फील नहीं हुआ मिंची की ओर से। पर जब लानतान उसके करीब था, तो विंग को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में आग लग रही है, और विंग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता उसका ओमेगा होने के बावजूद लानतान किसी और के करीब जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। लानतान किसी और के करीब नहीं जा सकता, वो उसका ओमेगा है। और विंग उसी पल समझ चुका था कि वो लानतान को पसंद ही नहीं बल्कि उससे प्यार करने लगा है। और विंग जो अभी मिंची का सच सबको बता रहा था, जब मतलब मिंची कैसे उन दोनों को फंसाया, किस तरीके से मिंची उसके शादी करने वाले थे पर भाग गई, किस तरीके से वो लालची है, किस तरीके से सब कुछ विंग बताता है। जब सब लोग ये सुनते हैं, वो सब शौक थे। जो मिस्टर मुँह थे वो देख रहे थे। जो मिस्टर मुँह की वाइफ थी, मतलब वो कॉन्क्यूबाइन जो थी, वो जो विंग से माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी बेटी के लिए, उसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जो विंग था वो कहता है देखिए मैंने किसी को माफ़ी कहने के लिए नहीं बुलाया, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं अब मैरिड हूँ और मेरा एक ओमेगा है, और अगर मिंची इसी तरीके अगर मेरी मैरिड लाइफ ख़राब करेगी, मैं नहीं चाहता वो आगे से ऐसा करे। और आप मिस्टर शीलियान, आप प्लीज़ अपनी वाइफ को संभालिए और इसे अच्छे से ट्रीट कीजिए। हर किसी को आप कैद नहीं कर सकते। हाँ, आप उसे पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो उसे आप अपनी जेलसी बता सकते हो, अपना हक उस पर जता सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं आप उसे कैद कर दो। जो शीलियान था वो तो घूर के विंची को देख रहा था। विंची सच में भाग कर आई थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और जब उसे पता चला था कि वो जियांग क्लैन में आई है, तो शीलियान जो वहाँ आया था, और मतलब अब जो आया था विंग के बुलाने पर, जो शीलियान था वो देखता है मिंची को। मिंची जो देख रही थी शीलियान को, शीलियान बहुत ज़्यादा क्रूर था, मतलब गुस्सा आ जाता था ना तो शीलियान हाथ भी उठा देता था, ऐसा था शीलियान कुछ। इसीलिए मिंची डरी हुई थी थोड़ी। जो विंग था वो कहता है आपकी मर्जी, अब आप कौन इसे लेकर जाना चाहते हो, पर हाँ ये मेरे साथ नहीं रह सकती और ना ही मैं इसे रखना चाहता हूँ। मेरा बस यही मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपकी बेटी कहाँ है ये आपको बता दूँ, और आपकी वाइफ। जो मिस्टर शी थे वो कहते हैं मैं लेकर जाऊँगा मिंची को। जो मिस्टर मुँह थे वो कहते हैं अब मिंची अपनी मर्जी से शादी कर चुकी है, वो मुँह क्लैन से जा चुकी थी, तब उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, और वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जो शीलियान था वो विंग से माफ़ी मांगता है कि मेरी वाइफ की वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ आपसे, और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो मिंची को वहाँ से लेता है और चला जाता है वहाँ से। खैर इनके बीच जो होगा वो तो हो ही जाएगा, पर अभी हमें दिखाया जाता है। जो जेबुजुन थे वो कहते हैं तुम्हें पहले से पता था। जो विंग था वो कहते हैं तभी मैडम ने एक थप्पड़ मार दिया विंग के फेस पर खींचकर। जो विंग था वो देखता है अपनी मॉम को, कहते हैं मॉम। जो मैडम में थी वो कहती है नालायक, और वो विंग का कान पकड़ के खींचती है। जो विंग था तो मॉम क्या कर रही हो आप, छोड़ छोड़ मेरे कान में पेन हो रहा है। जो जिया चंग था वो गुस्से में खड़ा था। जो मतलब सब लोग जा चुके थे, वो फैमिली मेम्बर ही थे। जो मैडम यू थी वो कहती जानता है लांतान की हालत कितनी खराब है, वो कितना ज़्यादा रो रहा था। हाँ, उसका फेस देखा था तो नहीं कितना सैड था। जो विंग था तो मॉम। जो मैडम यू थी क्या मॉम, हाँ इस हालत में उसका सैड होना, उसे टेंशन लेना कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है। हाँ, एक तो तेरे बच्चे को उसने कैरी कर रखा है और ऊपर से वो इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहा है कि मैं क्या ही कहूँ। जो विंग ये सुनता है वो कहता है एक मिनट क्या कहा आपने। जो मैडम यू थी वो कहती क्या कहा मैंने, क्या हाँ तुम्हारा बेबी कैरी कर रखा है उसने, प्रेग्नेंट है वो। जब विंग ये सुनता है वो शौक, यहाँ तक कि जान चंग अपनी आइज़ बड़ी बड़ी करके देखता है। वो भी लानजान से मिलने गया था पर लानजान उससे मिला नहीं था, पर जब जो देखते हैं वो कहते क्या लानजान प्रेग्नेंट है। जो मैडम यू थी वो कहती हाँ वो प्रेग्नेंट है। इसने नालायक ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जानता है प्रेगनेंसी में कितना इमोशनल होता है पर्सन, ओमेगा के हार्मोन्स कितने अनस्टेबल होते हैं। वो अपने अल्फा का बस साथ चाहता है, और तूने उसे ही दूर कर दिया। जब तूने उसे दूर किया था ना, मुझे मन में इतना गुस्सा आया था, मेरा मन कर रहा था मैं तुझे 4-5 चांटे लगाऊं, पर बस तुझ पर गुस्सा था, मैं नहीं कर सकी। जब विंग था मॉम आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और विंग अपने कामों में उलझा हुआ था, वो ये सब सेटल करने के चक्कर में लानदान से मिलना तो भूल मतलब एक तरह से कहें तो वो गया था, पर लानदान से मिला नहीं था, तो उसने सोचा था वो बाद में मिलेगा। तो लानदान को तो वो एक्सप्लेन कर किया ही नहीं था उसने अभी तक। लानदान कुछ करना ले, और मैं विंग जो वहाँ से भागता है अपनी रूम की ओर। जो जेबुजुन थे वो दे रहे थे, वो कहते क्या विंग को नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। जो मैडम यू थी इसे हम बताने वाले थे, पर उससे पहले ही वो मिंची आ गई और ये सब हो गया। जो जेबुजुन थे वो तो देख रहे थे, उन्हें तो लगा था शायद विंग को पता होगा, पर विंग को पता नहीं है।
जो जियान चंग था वो कहते हैं मॉम मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारे घर में एक छोटा सा बेबी आने वाला है। जब मैडम यूँ थी वो स्माइल करते थे, तुम्हारे डैड को भी मैंने चिट्ठी लिखी है, पता नहीं उनके पास पहुँची है अभी तक या नहीं। जो जियान चंग था वो कहते तो क्या डैड आने वाले हैं। जब मैडम यूँ थी वो कहती हाँ मैंने कहा तो था कि मिंशी वापस आ गई, उन्हें आज आना चाहिए, पता नहीं आज आ जाएंगे या नहीं। खैर कोई बात नहीं, जब वो आ जाएंगे मैं कर लूँगी उनसे बात, तुम फिक्र मत करो। और हाँ जाओ, काफ़ी टाइम हो चुका है तो तुम्हें भी कुछ देखना चाहिए, थोड़ा सा काम तुम भी कर लिया करो चैंग। तो चैंग था मॉम मैं कर तो लेता हूँ। जो मैडम यूँ थी वो कहती हाँ हाँ कर लेते हो, वैसे भी इतना तमाशा हो चुका है, मुझे तो रेस्ट करना है, तुम भी रेस्ट कर लो। और वो ये कहकर चली जाती है वहाँ से। तो जहाँ चंग था वो स्माइल करता है, तो जब चुनते उनके फेस पर भी हल्की स्माइल आ चुकी थी। चलो विंग कम से कम उसके भाई के लिए लॉयल तो था, और विंची को उसने एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसकी फैमिली के हवाले कर दिया। जो जेबू चुनते वो देखते हैं जान चंग को, जान चंग था स्माइल करता है और कहता है वैसे मेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है। तो जेबू चुनते होते और जेबू चुन जो वहाँ से निकल जाते हैं। जो जियान चंग होता है हूँ का क्या मतलब है, और जियान चंग जो जेबू चुन के पीछे पीछे चला जाता है। और हमें दिखा देते हैं अब लानदान की ओर। लानदान जो बैठा हुआ था, हाँ वो बैठा हुआ था अपने मेंशन के बैक साइड में जो तालाब था, लोटस पॉन्ड था वहाँ पर। और लानदान जिसने अपने पैर उस पानी में डाले हुए थे और वो देख रहा था वहाँ पर सारे लोटस खिले हुए थे। और लानदान जो सोच रहा था ये लोटस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, पता है भी क्यों थे, क्योंकि तुम्हें पसंद थे। जब तुमने मुझे बताया था तुम्हें लोटस पॉन्ड कितना ज़्यादा पसंद है, उसमें खेलना और उसके लोटस को तोड़ना और लोटस के फ्लावर तुम्हें कितने पसंद है, तब तब मुझे भी वो पसंद आने लगे थे। अभी अभी मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा लान बींग, कुछ भी नहीं। तुम क्यों ऐसा करते हो, क्यों बार बार मेरे दिल को तोड़ते हो। तुम एक बार नहीं दो बार नहीं हर बार मेरे दिल को तोड़ते हो बींग। बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा तुमसे, दूर हो जाऊँगा। तुम यही चाहते हो तो। और लानजान जिसकी आँखें थोड़ी नम थी, हमें दिखाते थे विंग को, विंग हर जगह लानदान को ढूंढ चुका था। और वो जो परेशान हो चुका था, लानदान से पूरे मेंशन में कहीं नहीं मिला था। सर्वेंट से उसने पूछा था, सैनिकों से भी जाकर पूछा था, तो लानदान मेंशन के बाहर तो नहीं गया था, पर वो मेंशन के अंदर भी कहीं नहीं मिला था। और विंग जो सैड था और वो देख रहा था सबको, कहाँ कहाँ गया लानदान, पूरे मेंशन में कहीं नहीं था। विंग को याद आता है क्या क्या वो वहाँ होगा, पर वहाँ वो कैसे होगा। और विंग सोचता है नहीं वो वहाँ हो सकता है क्योंकि वो बचपन में उसके साथ खेलता था ना। और विंग जब वहाँ जाता है, और जब वो वहाँ जाता है तो देखता है पीछे से काफ़ी दूर से क्या वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ है बिल्कुल वाइट रूप में, और वो जो वहाँ पर बैठा हुआ है और लोटस की ओर देख रहा है और अपने पैरों को पॉन्ड के अंदर डाले हुए। जो विंग था वो हल्के स्माइल करता है और वो जाता है। हमें दिखाया जाता है लानदान जो बैठा हुआ था, तभी साइड से उसके पास एक लोटस का फूल तो उसकी साइड आता है, मतलब उसके पास को। जो लानदान था साइड में देखता है तो वहाँ पर विंग था, उसने लोटस का फूल तोड़ा और विंग की लानदान की ओर कर दिया। जो लानदान था वो देखता है उस फूल को, फिर विंग के फेस को। लानदान जैसे विंग को देखता है, विंग जिसके फेस पर स्माइल थी, और लानदान जिससे गुस्सा आता है, लानदान जो उठ जाता है बिल्कुल खड़ा हो जाता है। जो विंग था आराम से, लानदान जो विंग से कुछ नहीं कहता, वहाँ अपने कदम बढ़ाते जाने लगता है। पर विंग जो डायरेक्टली लानदान को बैक से हक करता होता है, बीबी कहाँ जा रहे हो। जब लानदान ने सुनता है वो शॉक, और वो देख रहा था क्या इसका फिर से मतलब दिमाग ख़राब हो चुका है क्या, इसका फिर से दिमाग के पेज ले हुआ है। जो लानदान था तो छोड़ो मुझे, जो लानदान विंग था होते मैं मम्मी का कहाँ जा रही हो तुम, हाँ मुझे छोड़कर। जो लानदान था छोड़ो विंग, देखो मैं कोई भी मजाक के मूड में नहीं हूँ और नहीं तुम्हारे इन फालतू के ट्रिक के मूड में, छोड़ो मुझे। जो विंग था वो और टाइट हक करता है, विंग जिसने लानदान के टमी से ऊपर ही अपना हाथ रखा हुआ था, मतलब उसके टमी पर कोई प्रेशर नहीं दे रहा था, चेस्ट के साइड पर उसने हाथ रखा हुआ था और लानदान को हक कर रखा था। पर लानदान छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लानदान था विंग छोड़ो मुझे, छोड़ो विंग। और विंग लानदान थोड़ा इमोशनल था, तो लानदान विंग था होते मत जाओ ना मम्मी का, हाँ क्या आप अपने अल्फा को छोड़कर ऐसे जाओगे, तुम्हारा अल्फा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें मनाने की कोशिश करे, मान जाओ ना। आई एम सॉरी मैंने गलती कर दी ना, मुझे तुमसे पहले बात करनी चाहिए थी। पर देखो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था पर तुम मुझे मिले नहीं, कितने टाइम बाद तुम मुझे मिले हो और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। लानदान ऐसा ना करो ना, देखो मेरी बात तो सुनो। जब लानदान ये सारी बातें सुनता है विंग की, लानदान को इतना गुस्सा आता है, लानदान जो अपने पैर से किक करता है लानदान विंग के पैर पर ही, जो विंग था होता है आउच, और विंग जो लानदान को छोड़ देता है। लानदान जो विंग की ओर गुस्से में दिखता है और कहता है तुम्हें माफ़ कर दूँ, हाँ अब तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। बहुत ज़्यादा शौक है ना तुम्हें अपने उस चुड़ैल के साथ रहने का, तो उसी के साथ रहो, चारों में। और लानदान ये कहकर जो अपने बाल हल्के से झटकते हुए पीछे करता है, और वो जब वहाँ से अपने कदम बढ़ाता है और निकलने की कोशिश करता है, पर विंग जो लानदान को हक करता है पीछे से फिर से, और उसे वहीं पर साइड में जो एक वॉल थी वहाँ पर पुश कर देता है। और कहते बेबी मेरी बात तो सुन लो प्लीज़ प्लीज़, मेरे ओमेगा प्लीज़ सुन लो। जो लानदान था मुझे नहीं सुनी, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ, तुम्हारा ओमेगा तो वही है ना वो गर्ल, मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ। विंग था वो कहता है लानदान तुम मेरे ओमेगा हो। जो लानदान था वो घूर के देखता है विंग को और कहता है नहीं हूँ। जब विंग ये सुनता है वो देख रहा था लानदान को घूर के, और विंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि लानदान उसका ओमेगा नहीं है। जो विंग था वो धीरे धीरे अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है। जैसे ही लानदान को ये फील होता है वो देखता है लानदान को, मतलब विंग को, क्या क्या कर रहे हो तुम। जो विंग था वो कह रहा है बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम किससे बिलोंग करते हो, तुम मेरे ओमेगा हो और यहाँ से तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे ओमेगा बनकर, मेरी वाइफ बनकर, मेरे लाइफ पार्टनर बनकर। जो लानदान था वो कहता है मेरी क्या ज़रूरत है तुम्हें, क्यों मुझे रोक रहे हो, क्यों मुझे और ज़्यादा तकलीफ दे रहे हो विंग।
मुझसे नहीं सहा जा रहा, अब जा, मैं नहीं रहना चाहता, जाने दो मुझे। और लांजान की आवाज़ भारी हो चुकी थी, वो रोक रहा था अपने आप को, पर उसे रोना आ रहा था। जाहिर सी बात है, वो उसका अल्फा था, उससे प्यार करता था, पर वो उसका नहीं था, तो उसे रोना तो आएगा ही। जो विंग था वो कहते हैं, किसने कहा, किसने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है? मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत है और कोई नहीं है मेरे पास, सिर्फ तुम हो। अच्छा, मुझसे झूठ बोलोगे? तुम्हारे पास तो वो कर लेना, वो तो उसके साथ रहो ना। वो कोई मेरे पास नहीं है, वो अपने अल्फा के साथ जा चुकी है। जब लांजान सुनता है वो शौक, क्या कहा तुमने? तुम ही तो उसके अल्फा हो। जो विंग था वो लांजान को देखता है घूर के, अपने फेरोमोन्स को और भी ज़्यादा रिलीज़ करता है और लांजान के बिल्कुल क्लोज होकर, बिल्कुल उन दोनों की नोज़ पे जैसे टच हो रही थी, विंग कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा ओमेगा हूँ और किसी का नहीं। और वो मिंची, उसका कोई और अल्फा है और वो उसके साथ जा चुकी है। जब लांजान सुनता है वो देखता है शौक होकर, तुम झूठ बोल रहे हो, वो तो तुम्हारे साथ थी ना, तुम नहीं तो मुझे। लांजान, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ उसे यहाँ रोक रखा था ताकि वो यहाँ से भाग न जाए। और विंग तो सब बताता है कि मिंशी कैसे उसने उसे प्रताड़ रखा था और फिर उसके बाद कैसे उसने शादी कर ली, वो भी उसके बहकावे में आ गया था, पर वो उससे प्यार नहीं करता था क्योंकि वो सिर्फ उसे पसंद थी, क्योंकि वो काइंड गर्ल थी उसके नज़रों में। उसके सामने वो बस वो बिहेव करती थी काइंड होने का, पर वो काइंड थी नहीं। और अभी उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने अल्फा से प्रेग्नेंट भी है और उसका विंग से कोई भी दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और विंग तो सिर्फ उसे पसंद करता था, जो कि अब नहीं करता है, क्योंकि विंग अब किसी और को पसंद करता है, या कहूँ प्यार करता है। जब लांजा ने सुनता है कि विंग किसी और को पसंद करता है, प्यार करता है, फिर लांजा जिसकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। जो विंग था वो देख रहा था, विंग कहता क्या हुआ? जो लांजान था वो जो विंग की चेस्ट पर मारने लगता था, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। पहले तुम मिंजी को पसंद करते थे और अब तुम किसी और को पसंद करते हो, यहाँ तक कि अब तुम किसी और से प्यार करते हो। तुम बहुत गंदे हो, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें मारी दूँ, तुम हटो हटो, दूर हटो। अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, जिसे पसंद करते ना उसके पास जाओ, उसी के पास जाओ, उसी से बात करो, उसी के साथ रहो, उसी को अपना मेरे का बनाओ, मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारा। और लांजा ने कहकर विंग को दूर करा था, पर विंग कहाँ हटने वाला था। विंग जो लांजान को हक करे हुए, मतलब उसके बिल्कुल क्लोज हुए होकर के कहता है, मैं अपने ओमेगा के पास हूँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, उसी के तो पास हूँ मैं। जब लांजान ने हाँ तो जाओ ना, किसने मना किया? क्या क्या कहा तुमने? जो विंग था वो स्माइल करता है और अपनी नोज़ को लांजान की नोज़ से रब करता है और कहता है, अपने ओमेगा के पास हूँ। नहीं, तुम झूठ बोले हो ना, तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकते हो, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। जो विंग था वो जब ये सुनता है, वो जो लांजान के फोrehead पर अपना फोrehead रखता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मेरा दिल खुद जीता है। पता नहीं कब कब तो मेरे दिल में आ गए, वो भी चोरी चोरी, मुझे पता ही नहीं चला। तो लांजान तो झूठ तो नहीं बोल रहे। लांजान, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोलता तो क्या मैं तुम्हारे पास होता? हाँ, अगर मुझे कोई और पसंद होता तो मैं उसके पास होता, पर मुझे तुम पसंद हो, तुमसे प्यार हुआ है मुझे। तो लांजान तो कहता है, सच में? जो विंग था कहते लांजान जो शांत था, क्योंकि विंग के फेरोमोन्स का असर जो लांजान पर हो रहा था, विंग जो अपने कामिंग फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था, जिससे लांजान जो शांत हो रहा था, वो पैनिक ज़्यादा नहीं कर रहा था, ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, विंग लांजान थोड़ा सा विंग के फेरोमोन्स के अंडर असर में था, क्योंकि लांजान प्रेग्नेंट भी था, तो विंग के फेरोमोन्स का असर जो काफ़ी अच्छे से हो रहा था लांजान के ऊपर। विंग का लांजान का बेबी जो विंग के फेरोमोन्स को पाकर वो काफ़ी रिलैक्स था, लांजान को भी अच्छा लग रहा था। जो लांजान था वो विंग को हक करता है, कहता है, तो तुम मुझे प्यार करते हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम झूठ भी बोलते हो, मुझे बहुत गुस्सा है तुम पर। मैं जो विंग था वो पीट कर करता है लांजान के और कहता है, सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम फिक्र मत करो, अब कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा लांजान, तुम और मैं और हमारा बेबी। जब लांजान ये सुनता है वो देखता है अपना फेस दूर करके लांजान से, मतलब लांजान विंग को हक कर लिया था ना, तो वो दूर होता है, देखता है विंग के फेस को और कहता है, क्या तुम्हें बेबी के बारे में पता है? जो विंग था कहता है, पता है, क्या पता नहीं होना चाहिए था? जो लांजान था वो पाउट करता है, कहता है, मैं तुम्हें पता नहीं तो आ रहा था, पर तुम तो उस चुड़ैल को हक किए। मैंने हक नहीं किया था, तुमने हक किया था, मैंने देखा था, तुमने मुझे ऐसे हक कर रखा था। और लांजान कहता है, वो ऐसे कर रहा था, उसने हक कर रखा था। जो विंग था वो कहता है, मेरा उस पर हाथ भी लगा नहीं था, उसने मुझे हक किया था। हाँ तो तुमने दूर भी तो नहीं किया था, मुझे तो एकदम दूर कर दिया था ना, उसे भी तो दूर कर सकते थे। लांजान वो अचानक से वो मेरे सामने आ गया, उसने मुझे हक कर लिया, तो मैं शौक था। हाँ तुम शौक थे, या ये कहो कि उसका हक तुम्हें अच्छा लग रहा था, है ना? बहुत ज़्यादा बुरे हो तुम, हटो हटो यहाँ से, मुझे नहीं तुमसे बात करनी। तुमने उसी को हक किया था और उसी को करो, हटो। और वो जो हटाने की कोशिश करता है विंग को, पर विंग जो लांजान के दोनों हाथों को उसके बैक के पीछे मोड़ देता है और कहता है, लांजान मुझे कोई नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। और विंग ये कहकर लांजान के लिप्स पर पैक करता है। जो लांजान था वो देखता है, वो रुक जाता है, वो देखता है, तुम झूठे हो। जो विंग था वो लांजान के लिप्स पर फिर से पैक करता है, कहता है, नहीं मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम वायुमेगा। जो लांजान था वो मुँह बनाता है, अपना फेस दूसरी साइड करता है, मुझे यकीन नहीं है। अच्छा, तो मैं अपने ओमेगा को यकीन दिलाने के लिए क्या करूँ? और विंग क्या कर लांजान के ईयर की साइड में, मतलब जैसे ईयर के पास, वहाँ पर जो अपनी सांसों को छोड़ने लगता है और धीरे धीरे नीचे हो रहा था, और वहाँ लांजान की स्किन पर जैसे किस करा था, बिल्कुल जो ईयर होता है वहाँ के पास। लांजान जैसे कहीं ना कहीं विंग का उसके क्लोज आना अच्छा लग रहा था। विंग के वो फेरोमोन्स जो लांजान को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करा रहे थे, और विंग जो लांजान को धीरे धीरे किस करते करते
लानजान की नेक के साइड आता है और विंग जो लानजान की नेक पर किस करने लगता है और लानजान जब अपने आइज क्लोज कर लेता है और विंग जिसके हाथ लानजान की कमर पे थोड़े टाइट क्रैप हो जाते हैं और विंग जिसका दूसरा हाथ लानजान के हाथों को पीछे बैक साइड पकड़े हुए था और विंग का एक हाथ लानजान की कमर को टच करा था और विंग लानजान की नेक पर किस करते करते विंग की विंग लानजान की जो लाइन पर किस करता है वहाँ लाइट सा सक करता है और लानजान जब अपने आइज क्लोज किए हुआ था और लानजान जिसकी सांसें थोड़ी हैवी हो रही थी और वो दोनों जो अपने टाइम को वहाँ पर थोड़ा सा स्पेंड करते हैं वो जो किस करते हैं काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को और विंग जो लानजान की जो लाइन पर काफ़ी किस करते हुए सब करते हुए विंग जो अपने आप को थोड़ा सा दूर करता है लानजान से और लानजान जो अपनी आइज ओपन करता है और वो देखता है लानजान की आइज जो काफ़ी ज़्यादा जैसे नशीली लग रही थी। जो विंग था वो दिख रहा था लानजान की आइज में। विंग की आइज थोड़ी डार्क थी और विंग जो लानजान के लिप्स को देखता है अपने एक हाथ को विंग उठाता है और लानजान के लिप्स को टच करता है और विंग जो अपनी एक फिंगर को लानजान के माउथ के अंदर करता है और लानजान जो दिख रहा था और विंग जो धीरे से अपने माउथ से लानजान के माउथ को लॉक कर देता है। अपनी फिंगर में विंग लानजान के माउथ से निकालता है और अपनी टंग को लानजान के माउथ में डाल देता है और विंग जो काफ़ी डीपली लानजान को उससे किस करने लगा था और उसके लिप्स को सक करने लगा था और लानजान ने अपनी आइज क्लोज कर चुका था और विंग जो ऐसे ही विंग लानजान को दीवार पर पुश किए हुए था और विंग जो लानजान के दोनों हाथों को छोड़ देता है और बल्कि विंग जो लानजान के रूप के अंदर अपने हाथ डालने लगा था और लानजान जिससे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था उसका अल्फा से जाहिर सी बात है प्यार कर रहा था तो लानजान भी जो विंग को और भी ज़्यादा अपने क्लोज करा था और लानजान और विंग जो एक दूसरे को काफ़ी हॉट और काफ़ी पैशनेट किस कर रहे थे और ऐसे ही उनकी किस काफ़ी टाइम तक चलती है और जब लानजान को सांस नहीं आती लानजान जो विंग को दूर करने की कोशिश करता है और विंग को फील होता है कि शायद लानजान को अब सांस आ ही नहीं रही क्योंकि विंग को भी नहीं आ रही थी। विंग जो दूर होता है और विंग जो गहरी गहरी सांस ले रहा था यहाँ तक कि लानजान भी काफ़ी हैवी सांस ले रहा था और ऐसे ही लानजान और विंग जो ऐसे ही विंग लानजान को हक कर लेता है और ऐसे ही वो कुछ टाइम खड़े रहते हैं बिल्कुल एक दूसरे को हक किए हुए एक दूसरे में जैसे खोए हुए और वो ऐसे ही शांति से कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर विंग जो लानजान को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है। जो लानजान तो क्या कर रहे हो। जो विंग था वो कहता है कुछ नहीं तो मैं लेकर जा रहा हूँ रूम में। जो लानजान तो रूम में जो विंग था वो स्माइल करता है एक तिरछी सी और कहता है और विंग जो लानजान को लेकर आने लगता है। जो लानजान होते विंग हमें और लोग भी देख लेंगे देखो हम मेंशन में जा रहे हैं वहाँ पर सर्वेंट भी हो गए विंग छोड़ो मुझे मैं चल कर चलूँगा। चला विंग था होता है बिल्कुल भी नहीं मैं अपने मेगा को ऐसे ही लेकर जाना चाहता हूँ और विंग ये कहकर लानजान की नोज़ को हल्का सा अपनी नोज़ से रब करता है। जो लानजान था वो ब्लश करता है और लानजान जो इधर उधर देखने लगता है क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे वो मेंशन के फ्रंट साइड पर आ रहे थे वहाँ पर जो सर्वेंट थे वो भी देख रहे थे पर सब लोग जो अपना सर नज़र नीचे कर रहे थे कोई इधर उधर देखने लगा था जैसे उन्होंने तो देखा ही नहीं। और विंग जो लानजान को लेकर आता है उसके रूम में और उसके रूम में उसे बेड पर लाकर लिटा देता है और अपने रूम का डोर भी बंद कर देता है। जो लानजान था वो दिख रहा था और विंग जो लानजान के करीब आता है। लानजान जो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था और वो प्रेग्नेंट था जाहिर सी बात है लानजान सो रहा था क्या विंग वो सब पर अभी तो दिन भी हो रहा है और ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या वो सब ठीक ठीक होगा। और लानजान जो अपने आप में ही सोच रहा था अपने आप से ही जैसे बातें कर रहा था और इतने में विंग जो उसके ऊपर बैठा हुआ था और विंग जो लानजान की नेक पर किस भी करने लगा था और विंग के हाथ जो लानजान की रोक को जैसे ओपन करने लगे थे। जो लानजान था वो देख रहा था लानजान कहते विंग अल्फा पर विंग जो बिल्कुल नहीं सुनता और विंग जो लानजान को बेड पर जो पुश कर देता है अच्छे से उसके ऊपर आ जाता है और अपने आप वेट विंग जो लानजान के टमी पर तो नहीं डाल रहा था पर हाँ विंग लानजान के ऊपर था और लानजान की नेक को उसके नेक साइड से जो उसके रोप थे उसे नीचे खींचते हुए लानजान जो विंग जो लानजान की नेक और भी विजिबल करते हुए और लानजान की नेक पर किस करा था और वहाँ सक करा था और लानजान जो अपने क्लोज कर लेता है क्योंकि उसे ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा गुड फील करा रही थी और लानजान जो ना चाहते हुए भी विंग के टच में जैसे मेल्ट हो रहा था। जो लानजान था वो बेबी और लानजान जो हाँफते हुए कहता है हस्बैंड हस्बैंड बेबी। जब विंग ये सुनता है वो जो देखता है लानजान को जो लानजान था वो देखता है कि विंग उससे थोड़ा दूर हुआ है तो विंग लानजान जो विंग की ओर फेस करता है और लानजान जो विंग के फेस को पकड़ता है वो कहता है हस्बैंड बेबी को कुछ हो गया तो जो विंग था वो लानजान के लिप्स पर पैक करता है कुछ नहीं होगा। जब लानजान लानजान नहीं सुनता वो देखता है विंग को आपको कैसे पता। जो विंग था वो स्माइल करता है क्योंकि मैं कुछ नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा। जब लानजान नहीं सुनता वो ब्लश करता है अपना फेस एक साइड कर लेता है और कहता है आप कभी कभी जेंटल नहीं रह सकते। जब विंग ये सुनता है वो कन्फ्यूज होता है तुम्हें कैसे पता। जो लानजान तो होता हाँ तो आपके साथ नाइट स्पेंड की मैंने तो पता तो होगा ही। तो विंग था वो ब्लश करता है थोड़ा सा और कहता है कोशिश करूँगा। जो लानजान पर बेबी को कुछ हो गया तो जो लानजान विंग था वो कहता है लानजान कुछ नहीं होगा बेबी को मैं हूँ ना मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं अगर बेबी को कुछ हो गया तो हमारा बेबी है हस्बैंड मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम फिक्र मत करो। और विंग ये कहकर लानजान के लिप्स को कैप्चर करता है विंग को कुछ लानजान को कुछ कहने नहीं देता और लानजान फिर कुछ कह भी नहीं पाता क्योंकि उसे भी विंग का क्लोज आना अच्छा लग रहा था। विंग के हाथ जैसे उसकी बॉडी पर चल रहे थे उसके रोप को ओपन कर रहे थे। लानजान कहीं ना कहीं हर चीज़ बस इंजॉय कर रहा था
उसका हस्बैंड उसके क्लोज था, अपनी मर्जी से उसे प्यार कर रहा था। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या ही हो सकती थी लानजान के लिए। लानजान ने जिसका इंतजार किया था कि वो उससे प्यार करे, उसके साथ रहे, उसका हस्बैंड बनकर, आज उसके पास था, उसका हस्बैंड था और उससे प्यार कर रहा था लानजान, जिसकी आंखें जो आंसू से भरी हुई थी पर खुशी के, क्योंकि लानजान और विंग जो एक दूसरे में इंगेज हो चुके थे। और विंग जो लानजान को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर दे रहा था और लानजान को सिर्फ प्लेजर के अलावा कुछ और फील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि विंग जो लानजान के साथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था और लानजान जो बहुत ही ज़्यादा गुड फील कर रहा था। ऐसे ही वो जो अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और अभी कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है जो लानजान था वो विंग के साथ बाथटब में बैठा हुआ था, वो वॉशरूम में थे और लानजान विंग की गोद में था। और विंग जो लानजान को टच करते हुए उसे जो क्लीन कर रहा था और लानजान जो ब्लश कर रहा था, शर्मा रहा था, क्योंकि वो दिन के टाइम एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए और ऊपर से भी वो बिल्कुल नेकेड थे, बाथटब में बैठे हुए थे। और विंग जो समझ पा रहा था लानजान शाय फील कर रहा है। जो विंग जो लानजान की बॉडी को क्लीन कर रहा था उसे टच करते हुए जो लानजान था वो शाय फील कर रहा था, पर इतना भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हस्बैंड वाइफ थे, काफ़ी टाइम से वो शादी में भी थे और ऊपर से लानजान जो प्रेग्नेंट भी था, तो लानजान को शाय फील हो तो रहा था, पर फिर भी उसे ये सब भी अच्छा अच्छा भी लग रहा था। जो विंग था वो कुछ देर ऐसे ही उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, उससे जो कभी नेक पर किस करता और कभी उससे बातें कर रहा था कि वो अब कैसा फील कर रहा है, उसे अच्छा तो लग रहा है, उसे पेन तो नहीं हो रहा। और लानजान देख पा रहा था विंग उसकी कितनी ज़्यादा केयर कर रहा है। जो विंग था वो लानजान को ऐसे ही हक करते हुए उसे उसके चेस्ट को टच करते हुए विंग जो लानजान की चेस्ट को पिंच कर देता है। जो लानजान था वो एक मौन की वॉइस निकाल देता है, हस्बैंड। जो लानजान विंग था वो स्माइल करता है और विंग जो लानजान के चिक्स को अपने टीथ में लेते हुए कहता है, तुम्हारी ये वॉइस बहुत ज़्यादा क्रेजी कर देती है लानजान, मुझे सच में मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी ये वॉइस। जो लानजान तो ब्लश करते होता है, हस्बैंड हमें अब चलना चाहिए, मुझे भूख लगी है। जब विंग ये सुनता है वो देखता है क्या, तो लानजान तो हाँ मुझे भूख लगी, मैंने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। जब विंग ये सुनते हुए लानजान तुम ना, और विंग जो लानजान को अच्छे से क्लीन करता है, फिर खुद भी होता है और फिर वो उसे जल्दी से लेकर आता है बाहर, उसके हेयर वगैरह उसे पूरी बॉडी को विंग खुद टॉवल से उसे साफ करता है। लानजान तो देख रहा था, विंग ने उसे लाकर बस बेड पर बिठा दिया और उसे बच्चों की तरह विंग केयर कर रहा था। तो लानजान तो मैं कर लूँगा हस्बैंड, मैं पहन लूँगा क्लोथ। जो विंग था होता है मैं पहना रहा हूँ ना, और विंग जो लानजान को क्लोथ पहना रहा था, वो विंग जिसने लानजान को रेड कलर के रूप पहनाए थे जो न्यू लानजान और जियान चंग ने खरीदे थे, और लानजान उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। और विंग जो खुद भी क्लोथ पहनता है और वो देखता है लानजान को और विंग कहता है एक मिनट, और विंग जो लानजान के हेयर को भी बांधता है। जो विंग था वो देख रहा था लानजान काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट। जो लानजान था वो क्या हुआ, आप ऐसे क्या देख रहे हो। जो विंग था लानजान के फेस को पकड़ता है, उसे एक डीप और पैशनेट किस करता है। जो लानजान था वो देख रहा था उसका हस्बैंड फिर से कहीं स्टार्ट ना होता है। जो लानजान था विंग को दूर करने की कोशिश करता है, पर वो भी किस में मेल्ट हो जाता है, और वो अच्छे से किस करने के बाद विंग जैसे ही दूर होता है लानजान कहता है हस्बैंड हस्बैंड अभी नहीं, मेरी बैक में पेन है। जो लानजान था उसकी बैक में थोड़ा पेन था। जो विंग था वो थे लानजान तुम बहुत क्या ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा तुम्हें बाहर लेकर जाने का। जो लानजान था वो ब्लश करता है और कहता है पर मुझे जाना है, मुझे भूख लगी है, आपको मैंने कहा ना। जो विंग था ठीक है चल लो। और विंग जो लानजान को गोद में उठा लेता है। जो लानजान था हस्बैंड क्या कर रहे हो। जो विंग था वो कहता है क्या कर रहा हूँ क्या, तो मैं लेकर जा रहा हूँ बाहर। जो लानजान था मैं चल कर जा सकता हूँ, उतारिए। जो विंग था वो कहता है लानजान तुम्हें पेन हो रहा है बैक में, तुम नहीं कहा ना, तो मैं लेकर चलता हूँ, तुम आराम से चलो, मैं देखो तुम अगर चलोगे तुम्हें ज़्यादा पेन होगा, मैं लेकर चलाऊँ ना। जब लानजान था वो कहता हस्बैंड बाहर सब होंगे, मुझे एम्बैरेस फील होगा, छोड़िए ना उतारिए ना। पर विंग कहाँ मानने वाला था, विंग तो डोर तक लेकर आ चुका था। लानजान कहता अगर आपने ऐसा किया तो देख लेना, मैं आपको अपने बिल्कुल पास नहीं आने दूंगा, आपसे बात भी नहीं करूँगा, आपको किस भी नहीं करने दूंगा। जब विंग ये सुनता है वो देखता है शौक होकर, कहता है लानजान चलो लानजान था प्लीज़ हस्बैंड, मुझे इतना पेन नहीं हो रहा, मैं चल सकता हूँ, पर प्लीज़ ऐसे ना लेकर जाइए ना, मुझे बहुत शाय फील होगा, मुझे एम्बैरेस फील होगा प्लीज़। जब विंग ये सुनता है वो देखता है लानजान को, और विंग गहरी सांस लेता है ठीक है, और विंग जो उतार देता है लानजान को। लानजान जब खड़ा था उसे बैक में हल्का सा पेन होता है, पर लानजान जो सोचता है चलो उतार तो सही, पर लानजान देखता है विंग जो उसकी कमर से बिल्कुल उसे पकड़ता है, अपने क्लोज कर लेता है। तो लानजान तो क्या कर रहे हो आप, हम बाहर जा रहे हैं। जो विंग था वो कहते हैं हाँ तुम्हें उतार तो जरूर दिया है, पर तुम्हें ऐसे ही लेकर मैं चलूँगा और तुम इसके लिए मना नहीं कर सकते। और विंग जो डोर ओपन करता है वो बाहर आते हैं, और लानजान जो विंग से बिल्कुल सटा हुआ था, मतलब विंग ने लानजान की कमर में हाथ रखा हुआ था, और वो जो उसे बाहर लेकर आता है। बाहर जियान तो लानजान के पास आया था, जियान पहले भी आया था, पर उस टाइम लानजान और मतलब लानजान और वी विशन वो दोनों वॉशरूम में थे, इसीलिए शायद उनकी आवाज़ मतलब जियान की आवाज़ उन तक नहीं पहुंची थी, इसलिए जियान दोबारा आया था, क्योंकि उसे लानजान से बात करनी थी, क्योंकि
अभी जियान चैंग और जेबुजुन जो दोनों थे वो थोड़े थोड़े क्लोज आ रहे थे और उनकी सिचुएशन ऐसी बन गई थी, मतलब जियान चैंग जेबुजुन के पीछे पीछे उनके रूम में गया था और उनसे थोड़ी बहस करने लगा था, बातें करने लगा था। और यही मस्ती करते हुए जियान चैंग जो स्लिप होकर जियान चैंग मतलब जेबुजुन के करीब था और जेबुजुन जो जियान चैंग से कुछ ले रहे थे। जियान चैंग जिसने जेबुजुन की वो सामान उठा लिया था और उस वजह से जेबुजुन कहते कि नहीं उसे वो सामान देना चाहिए, पर जियान चैंग जो गिरने वाला हुआ तो जेबुजुन ने जियान चैंग को कमर से पकड़ा और उसे अपनी ओर किया, पर उसके चक्कर में वो खुद डिसबैलेंस हो गए और वो दोनों साइड में बैठ कर गिर गए। और जियान चैंग जिसने कोशिश की बचने की, मतलब इधर उधर पकड़ने की, पर उसने तो डायरेक्टली जेबुजुन के फोरहेड से उनका फोरहेड रिबन पकड़ के खींच लिया और वो बेड पर गिरे। और तभी उनके रूम में जो मैडम यू आई, मैडम यू जिन्होंने जेबुजुन से बात करनी थी क्योंकि जेबुजुन ने यहाँ से जाने के लिए कहा था, तो वो पूछ रही थी कि वो जाएंगे या नहीं। तो जब आई तो उन्होंने ये नज़ारा देखा और जब उन्होंने देखा जियान चैंग के हाथ में जेबुजुन का फोरहेड रिबन और वो किस सिचुएशन में थे, उन्होंने कहा कि जियान चैंग। और जब उन्होंने चिल्लाकर कहा तो जियान चैंग और जेबुजुन का ध्यान गया डोर पर, क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे के आइस में कुछ गए थे। और जैसे ही मैडम यू को उन्होंने देखा वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जल्दी से खड़े हो जाते हैं। जो जेबुजुन थे कहते मैडम यू एक्चुअली आंट वो मैं, और वो कुछ कहना चाहते थे पर वो क्या कहें, जेबुजुन के पास कोई अल्फाज ही नहीं थे। ऐसी सिचुएशन में वो पकड़े गए थे। जो जियान चंग था तो मॉम मेरी बात सुनी, मॉम जब मैडम यू थी वो किसी की कोई बात नहीं सुनी मैंने, मैं तुम्हारे मदर फादर को बुला रही हूँ जेबुजुन, और हाँ जियान चंग तुम दूर हो गए जेबुजुन से, चलो यहाँ से। और वो जियान चंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती हैं। जो जेबुजुन थे वो तो देखते जाते हैं और जियान चंग जिनके हाथ में अभी भी जेबुजुन का वो था मतलब 481, उसने ध्यान ही नहीं दिया। जब वो अपने रूम में गया उसने देखा कि 481, और तब उसे पता चला 481 का मतलब जो जेबुजुन से वो बात कर रहा था, जाहिर सी बात है उसके साथ घूम रहा था, तो जेबुजुन से वो सवाल करता रहता था, तो जेबुजुन ने बताया था अपने 481 का मतलब। और जियान चंग जब ये जाना कि उसने 481, और जियान चंग जिसके दिल में तो लड्डू फूटने लगे थे, और वो लानजान से मिलने आया था, पर लानजान जैसे ऐसे देखकर जेबुजुन मतलब जियान चंग क्या ही बात करे, जियान चंग जो कहते हैं लानजान मुझे बात करनी तुमसे। जो लानजान था कहते हाँ ठीक है। जो विंग था कहते अभी कोई बात नहीं करनी, विंग को भूख लगी है। और वो जब विंग को लेकर जाने लगता है तो जियान चंग था तो गा मुझे बात करनी है लानजान से। और विंग रुकता है, वो देखता है जियान चंग को और कहता है जियान चंग वो तुमसे बड़ा है, तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। तो जियान चंग था हाँ तो मेरा फ्रेंड भी है, मैं नाम ले सकता हूँ। और जियान चंग जो कहता है चलो ना लानजान मुझे बात करनी है। तो विंग था वो देखता है जियान चंग जिसने विंग का हाथ मतलब लानजान का हाथ पकड़ लिया था। जो विंग था वो लानजान मतलब जियान चंग का हाथ पकड़ता है और जो लानजान से दूर करता है। लानजान देखता है जो विंग था वो कहता है वो प्रेग्नेंट है और उसे भूख लगी है, तुम्हें बात करनी है तो तुम बाद में करना, पर अभी उसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत है तुम्हारी नहीं। और विंग एक अगर लानजान को वहाँ से खींचते हुए ले जाता है। जब लानजान तो कहते हैं विंग बात करने तो क्या पता कोई इंपॉर्टेंट बात हो। जो विंग था उसने कहा सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा भी खाना खाना है। जो लानजान था वो देख रहा था विंग सच में इस टाइम सीरियस था, और विंग जो लानजान को लेकर जाता है और उसके लिए उसका मनपसंद का खाना बनवाता है और उसे जो देता है कि ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, मतलब पर हेल्दी था। वैसे भी लानजान हेल्दी खाना ही खाता था और लानजान की मनपसंद का ही वो खाना था। जो लानजान था वो खाना खाता है, दूसरी साइड जो जियान चंग था वो तो मुँह बनाता कहता है पता नहीं भाई को हो क्या गया, हमेशा हमें तो बस ऐसे ही रहते हैं। पर अभी वो लानजान की केयर कर रहे थे। चलो अच्छा है थोड़ी तो अकल इनमें आई। और जियान चंग वहाँ से निकल जाता है अपने रूम के लिए। तो मैडम यू थी उन्होंने लाइन क्लाइन में खत लिख दिया था और अभी हमें यहाँ से दिखाया जाता है नाइट में सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे। जेबुजुन जो थोड़े टेंशन में थे और उन्होंने अपने मदर फादर से बटरफ्लाई मैसेज करके बात करने की कोशिश की थी, पर वो बात नहीं कर पाए थे, शायद कोई बात थी जिस वजह से वो नहीं कर पाए थे। दूसरी साइड लैंड क्लाइन में लेटर पहुँच चुका था और उसमें लिखा हुआ था कि बहुत अर्जेंट बात है जिसके लिए मिस्टर लैन और मिसेस लैन को आना होगा और वो भी उन्हें जल्दी ही आना होगा। मिस्टर लैन मिसेस लैन तो थोड़े शौक में थे, क्या ऐसी क्या बात हुई, क्या लानजान के साथ कुछ हुआ है, क्या क्या लानजान वहाँ रहना नहीं चाहता, क्या बात हुई है वो नहीं जानती, इसलिए वो आती है उन्हें लानजान की फिक्र होती है। दूसरी साइड जो जियान चंग था वो तो अपने रूम में घोड़े बेच कर सो जाता है, उसे पता है अब होने क्या वाला है, क्योंकि जियान चंग इतना भी बुद्ध नहीं है, उसे मतलब वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। दूसरी साइड में दिखाया जाता है मैडम यू वो अपने हस्बैंड से बात करती है, क्योंकि यहाँ शाम तक जियान फैमियान आ चुके थे और अपने हस्बैंड को काफ़ी बातें बताती है। जो जियान चंग मतलब जियान फैमियान थे वो जब ये सब बातें सुनते हैं वो जो कहते हैं थैंक गॉड लानजान और रिंग वो अब खुश है और एक साथ है। जो मैडम यू थी वो कहती है मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि कहीं वो मिंसी को चूज ना कर ले, पर अच्छा हुआ उसने मिंसी को उसके घर भेज दिया। वैसे भी मिंसी ने खुद ने चूज़ किया था उनके पास रहना, तो अब जिसे उसने चूज़ किया है तो उसी के साथ रहे। मेरे बेटे की लाइफ में आकर वैसे ही यहाँ पर कलिश करना चाहती थी। जो फैंग में आते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा भी इतना भी ना समझ नहीं है। वैसे भी मैं सोच रहा था अब इस महीने उसकी ताजपोशी कर ही दूँ। जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ करनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम लानदान की गोद भराई भी रख लेते हैं, वो प्रेग्नेंट है। जो फैंग मैन थे कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि मुझे अपने क्लैन का हायर इतनी जल्दी मिल जाएगा। जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ आपको भले ही नहीं लगा पर मुझे तो लगा था। जब फैंग मैन ये नहीं सुनते हैं तो वो कहते हैं मतलब क्योंकि मैं ज़्यादा समझदार हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा समझ आता है। और फैंग मैन और मैडम यू जिनमें थोड़ी सी लवी डवी बातें होने लगती हैं, उनका थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है। दूसरी साइड में दिखाया जाता है
जो विंग था और लानजान वो अपने बेड पर लेटे हुए थे और विंग ने लानजान को हक किया हुआ था और लानजान तो ऐसा लग रहा था कि विंग बस अब उससे चिपक ही चुका है, क्योंकि विंग उसे कहीं अकेला छोड़ ही नहीं रहा था, चाहे खाना खाने का टाइम हो या किसी काम करते टाइम हो। और लानजान कहता है हस्बैंड, जो विंग तो होता है जो लानजान तो कहता है हटिए ना, और वो जो अपने रोब से विंग का हाथ निकालता है। विंग तो लानजान रहने दो ना, ये अच्छा लग रहा है। और विंग जो अपना फिर से हाथ डालता है और लानजान की चेस्ट को टच करने लगता है। लानजान जी गहरी सांस लेता है, कहता है हस्बैंड आप ऐसा मत कीजिए, अगर आप ऐसा करोगे तो तुम। जो विंग था कहता है तो जो विंग था वो लानजान के आइस में देख रहा था घूर के और कह रहा था, जो लानजान था वो तो कुछ नहीं, पर वो अच्छा नहीं होता ना, ऐसा मुझे नींद नहीं आएगी, हाँ नींद नहीं आएगी। जो विंग था वो देखता है घूर के और कहता है सच में, सच बताओ लानजान क्या हो रहा है तुम्हें कुछ। जो लानजान था वो देख रहा था विंग को ब्लश करते हुए, क्योंकि सच में लानजान को विंग की टच जो उसे क्रेजी कर रहा था। अभी लानजान का मन कर रहा था अपने अल्फा के साथ अपना हॉट सा टाइम स्पेंड करने का, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने दिन में ही अपने लानजान के अपने हस्बैंड के साथ मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था, और अगर फिर से उसने कुछ किया और उसके बेबी को कुछ हो गया तो लानजान तो अपना इधर मुँह करता होता है, पर बेबी। जब विंग ये सुनते होते बेबी को क्या हुआ, जो लानजान था वो कहता है हस्बैंड बेबी को कुछ हो गया तो। जो विंग था वो स्माइल करते हुए मतलब तुम चाहते हो। जो लानजान तो इधर मुकर नहीं वो तो आप। और लानजान जो करवट लेने की कोशिश करता है, पर विंग करवट नहीं लेने देता, बल्कि विंग जो लानजान के ऊपर आ जाता है। जो लानजान था अपने बड़ी बड़ी आइस करते थे हस्बैंड, और लानजान जो अपने दोनों हाथ विंग के शोल्डर पर रखता है। जो विंग था वो स्माइल करता है और वो जो लानजान के लिप्स पर पैक करता है और कहता है कुछ नहीं होगा। जो लानजान था तो आपको कैसे पता हो गया कुछ, तो क्या करेंगे हम, वैसे भी अभी न्यू बात है, आप जानते हो 1 महीने से कुछ ही दिन ऊपर हुए हैं और बेबी बहुत छोटा है। जो विंग था वो स्माइल करता है और वो जो कहता है मायोमिका मैंने हीलर से बात की है। जब लानजान ने सुनता है उसकी आंखें भर गई, कहते क्या। जो विंग था कहता है हीलर से बात की है और ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों क्लोज हो सकते हैं, बस हाँ मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब लानजान नहीं सुनता लानजान स्माइल करता है। जब विंग था वो भी स्माइल करता है और फिर विंग जब लानजान को किस करने लगता है और वो दोनों जब अपना फिर से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सुबह सुबह जो लैन लैन से निकल चुके थे मिस्टर लैन और मिसेज लैन, यहाँ तक कि लैन की रैन भी, और वो जो दोपहर तक जैन क्लैन में पहुँच भी चुके थे। और अभी विंग जो बिल्कुल लानजान का ख्याल रख रहा था, हैंगमैन ने कहा था कि विंग उनका हेल्प करे, पर विंग ने कह दिया था कि वो कुछ टाइम के लिए लानजान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। वो लानजान को समझना चाहता है, लानजान प्रेग्नेंट है तो वो उसके साथ रहना चाहते हैं अभी, और वो काम कुछ टाइम बाद संभालेगा। तो फैंगमैन ने भी कहा था कि ठीक है वो संभाल सकता है कुछ टाइम बाद ही सही। और इस चक्कर में जियान चंग को अपने फादर की हेल्प करनी पड़ी थी। जो जियान चंग था वो तो इरिटेट था, उसकी शादी होने वाली, उसे अपने अल्फा से बात करनी है, पर उसे तो टाइम मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जियान चंग जिसे पता है उसने फॉर रिबन टच कर लिया, जाहिर सी बात है उसके पास है। तो अब वही मतलब जो जेबुजुन है उनका सोलमेट है, वरना वो उनका रिबन टच नहीं कर पाता, पर उसने टच कर लिया होता कुछ हुआ भी नहीं। तो वही उनका सोलमेट है और अब उनकी शादी होनी तो पक्की है। जेबुजुन जिन्हें खुद को भी पता था ये बात, और कहीं ना कहीं वो भी खुश थे, उन्हें भी जियान चंग पसंद था। वो एक शांत रहने वाले पर्सन थे और उनकी लाइफ में एक तूफान आने वाला था, इसीलिए उन्हें भी जो काफ़ी अच्छा लगा था, कह सकते अपोजिट इट्स अट्रैक्ट। और जियान चंग जो भले ही हाँ थोड़ा गुस्से वाला था, पर हाँ वो दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत साफ था, और वो हमेशा जो इंसाफ की बातें कहता था, किसी से डरता नहीं था, और चाहे बड़ा हो या छोटा हो हर इंसान के हक की बात करता था। इसीलिए जो जेबुजुन थे उन्हें जियान चंग कहीं ना कहीं पसंद था। और मैडम यू जिन्होंने बुलाया ही था खैर दोपहर के टाइम पर, वो बात करती हैं जो लानजान के मदर फादर थे, मतलब उनसे मिस्टर लैन और मिसेस लैन से। जब मिस्टर लैन और मिसेस लैन को पता चलता है कि जो मतलब जियान चंग है और जेबुजुन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उन्होंने कैसे सिचुएशन में उन्हें पकड़ा था, और वो फॉर रिबन उसका भी उनके पास है। और मैं जब मिसेस लैन मिस्टर लैन ये सब सुनते हैं तो वो तो एक पल के लिए शौक थे, पर उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो खुश थे। और वो जेबुजुन से बात करते हैं, जो जेबुजुन थे वो जो अपने मदर फादर को कह देते हैं कि हाँ वो जियान चंग को पसंद करते हैं। और जियान चंग तो इतना ज़्यादा खुश था कि उसकी कल होती शादी आज ही करा दो। और ऐसे ही उनमें बातें होती है, लानजान और विंग भी इस बात के लिए खुश थे। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीता है, जेबुजुन की और जियान चंग की जो पहले सगाई होती है उसके बाद उनकी शादी भी होती है, और विंग को जो क्लैन का क्लैन लीडर बना दिया जाता है। और जेबुजुन वो अपने घर चला जाता है, मतलब लैन क्लैन में। और जियान चंग जो अपनी मैरिड लाइफ जेबुजुन के साथ स्टार्ट करता है, और यहाँ पर लानजान जिसकी जो मंथ थे मतलब वो बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि लानजान प्रेग्नेंट था, और वो ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा था। विंग जो अपने क्लैन की भी मतलब क्लैन को भी संभाल रहा था, और जियान फैंगमैन ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल सब कुछ विंग के ऊपर डाल दिया था, नहीं वो विंग की हेल्प भी करते थे, क्योंकि लानजान को विंग की ज़रूरत थी, तो विंग जो लानजान के साथ टाइम स्पेंड भी करता था, और जियान फैंगमैन वो विंग की हेल्प करते थे। यहाँ तक कि जो मैडम यू थी उन्होंने जो सब कुछ मतलब वो भी संभालती थी, और कभी कभी लानजान की जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो वो
खुद जाती थी अनाथ आश्रम में, वहाँ पर एक दिन में एक बार तो जाकर सब जगह चेक करके आती थी कि सब ठीक है नहीं। और लानजान जो चाहता था वो अब कुछ सिखाता नहीं था, मतलब खुद नहीं करता था, पर वो टीचर लगा के दे तो वो बस सबको ऑब्जर्व करता था। अगर कोई गलत कराए तो उसे बता दिया करता था कि ऐसे नहीं ऐसे। और लानजान जैसे कहते हैं ना प्रिंसिपल का काम होता है, इस टाइप से लानजान जो काम करता था। और ऐसे ही जो धीरे धीरे टाइम बीतता था, अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है टाइम स्किप करके बिल्कुल बेबी के बर्थडे टाइम का। विंग जो रूम में आता है और वो देखता है लानजान जो बेड पर लेटा हुआ था। और लानजान जो स्माइल करता है, देखता है सामने वहाँ पर विंग था। विंग जो जल्दी आता है, कहते लानजान तो तुम ठीक हो? जो लानजान था वो कहते हैं हाँ अल्फा मैं ठीक हूँ। लानजान जो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, लानजान जिसने एक बेबी को बर्थ दिया था और बेबी लानजान के बगल में लेटा हुआ था। जब विंग था उसकी नज़र फिर बेबी पर जाती है और वो देखता है बेबी को और लानजान को। बेबी जो बिल्कुल लानजान के जैसा था, हाँ बिल्कुल क्यूट और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ऐसा बेबी कि कोई देखे तो उस पर से नज़र ना हटा सके। बेबी के लिप्स जो बिल्कुल विंग के जैसे थे, उस लिप्स के नीचे एक मोल बिल्कुल विंग की तरह। और बेबी जो अपने हाथ पैर हल्के इधर उधर चला रहा था, और बेबी जो टुकुर टुकुर कभी इधर इस तरह देख रहा था। और जब विंग आया तो बेबी तो बस विंग को घूर रहा था। जो विंग था वो देख रहा था बेबी को, और विंग जो बेबी के चिक्स को हल्का सा अपने एक फिंगर से टच करता है, क्योंकि बेबी कितना क्यूट था और इतना छोटू सा था। जब विंग बेबी देखता है तो बेबी जो अपने हाथ से जैसे विंग की फिंगर टच करने लगता है। जो लानजान था वो देखता है ये शायद आपको पहचान गया है। जो विंग था कितना ज़्यादा प्यारा है ये लानजान, सच में तुम्हारी तरह है। थैंक यू लानजान, तुमने इतना खूबसूरत गिफ्ट मुझे दिया है। जो लानजान था वो देखता है विंग को और कहता है अल्फा ये हम दोनों का है, इसमें कोई थैंक्स की बात तो नहीं। जो विंग था वो स्माइल करता कहता है है तो नहीं, पर फिर भी तुमने इतना कुछ सहकर हमारे बेबी को इस दुनिया में लाए हो। मैं डर चुका था जब तुम्हारी जगह मैं सुन रहा था, सच में मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी आने की। तभी पीछे से जो आती है कहते अब तुम मिलते रहोगे, हमें भी मिलने दोगे। वो कोई और नहीं, वो मैडम यू थी। यहाँ तक कि मिस्टर लैन, मिसेस लैन, जियान चैंग और जेबजुन सब लोग यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ तक कि लैन किरैन भी, वो जो कल ही आ गए थे, क्योंकि लानजान की डिलीवरी का टाइम था कि जब लानजान की डिलीवरी का टाइम मतलब वैद ने बता दिया था, तो मैडम लैन सबको पूरी फैमिली यहाँ पर थी। और जो लैन क्लैन था, मतलब लैन क्लैन थे, उन्होंने लैन की लैन को संभालने के लिए कुछ अपने ट्रस्टेबल पर्सन रखे हुए थे। कुछ दिन वो 2-3 दिन यहाँ पर रुकने वाले थे। जो लानजान था वो अपनी फैमिली को देखता है, स्माइल करता है। जो मैडम यू थी और लैनी वो आती है आगे और कहती है कितना प्यारा बच्चा है। और मैडम यू जो गोद में उठाती है बच्चे को, जो मैडम लैन थी वो मैडम यू की गोद से ले लेती है और कहती है यो मुझे दो, मुझे देखना है ये मेरा नातिन कितना ज़्यादा प्यारा है। जो मैडम यू थी वो कहती है अरे वो मेरा भी तो पोता है, मुझे भी दो। और वो जो लेडीज लड़ने लगी थी, तभी जो फैमिली आते कहते अरे मेरा बेबी है मुझे दो। और वो जो देख रहे थे, जो लानजान था वो तो देख रहा था विंग भी कि हो क्या रहा है, कोई कहता मुझे दो, कोई कहता मुझे दो। तभी जियान चंग आते आगे और कहते ये मेरा नेफ्यू है, आप मुझे पकड़ाइए, आप तो बस लड़ते रहेंगे। बेबी को भी परेशान कर दिया, क्योंकि बेबी जो थोड़ा इरिटेट हो रहा था, बेबी के फेस से लग रहा था। बेबी शांत था पर फिर भी उसका फेस जो इरिटेटिंग लग रहा था थोड़ा सा। और जियान चंग जैसे बेबी को गोद में लेते हैं देखते हैं, कहते वाह लानजान ये कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत। जो लानजान था वो देखता है जियान चंग जो भी 5 मंथ प्रेग्नेंट था। हाँ जियान चंग जो जियान के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और जियान चंग तो जैसे लैन क्लैन में अपनी ही मर्जी चलाता था, वो कोई रूल फॉलो नहीं करता था और उसे जो कोई कुछ कह भी नहीं पाता था। अब वैसे भी वो प्रेग्नेंट था। लैन क्लैन जो जियान चंग को रूल सिखाते भी थे, कहते भी थे और उसे पनिशमेंट भी देते थे। पर लैन से जो जियान चंग की हेल्प कर दिया करते थे, और कभी कभी जियान चंग पनिशमेंट लेता ही नहीं था। जैसे ही वो देखता था कि लैन क्लैन की नज़र उसके ऊपर से हट चुकी है, तो जियान चंग वहाँ से गायब हो जाया करता था। और लैन क्लैन तो जैसे संभाल संभाल कर थक चुके थे। सच में जियान चंग एक आफत हो चुका था और वो सोच रहे थे कि क्या सोच कर ये इस ओमेगा को यहाँ लाए। पर खैर वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी फील कर रहा था, क्योंकि उनके घर में कोई तो आया था जो थोड़ी शैतानी करता था, वरना सब कुछ शांति शांति ही थी। और अब जो एक और आने वाला था, जो जियान चंग का होने वाला बेबी था। खैर अभी जैसे ही सब लोग जो एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन कहते हैं और बेबी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, और बेबी कुछ देर में सो जाता है। और यहाँ से हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके स्किप करके दिखाया जाता है पूरे 2 दिन बाद। जो लानजान था, विंग था, वो जो अपने बेबी के साथ रूम में बैठे हुए थे। जो लानजान था वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। जो विंग था कहता है इसीलिए तो कह रहा हूँ रेस्ट करो, मैं देखता हूँ बाहर। ओके जो विंग लानजान हाँ ठीक है आप जल्दी आ जाइएगा। जो विंग था कहता है हाँ हाँ आ जाऊँगा। और विंग जो लानजान के फोrehead पर किस करता है और वो बाहर जाता है। बाहर जो पार्टी चल रही थी, बहुत बड़ा समारोह था। हाँ हर क्लैन के क्लैन लीडर वगैरह सब कोई इनवाइट था, क्योंकि जो जियान क्लैन था उसका नेक्स्ट हायर जो आया था, इसीलिए बेबी और लानजान जो थक चुके थे तो उन्हें विंग अभी रूम में लेटा कराया था। विंग बाहर आता है और वो सबको मतलब जो मेहमान थे उनके साथ बात वगैरह करने लगता है, क्योंकि वो क्लैन लीडर था तो इस तरह गायब नहीं हो सकता था पार्टी से। जो फैंग म्यान थे वो भी पार्टी संभाल रहे थे, और ऐसे ही पार्टी कुछ टाइम और चलती है, लगभग 11 बजे जो पार्टी कंप्लीट होती है। और सब लोग जो वहाँ पर इंतजाम था रुकने का तो वो रुक जाते हैं, जिनको जाना था वो चले जाते हैं। खैर नाइट का टाइम था तो ज़्यादातर लोग रुक ही जाते हैं। जो फैंग म्यान थे वो कहते हैं बेटा बेटा अब तुम जाओ रूम में, तुम भी रेस्ट करो। जो विंग था तो डैड बस मैं चला जाऊँगा, अभी मैं देख लूँ। जो फैंग म्यान थे मैं सब चेक कर लूँगा, तुम जाओ। जो विंग था सच में डैड। जो फैंग म्यान था जो विंग था वो फिर चला जाता है अपने रूम में। जो मैडम यू थी वो कहती है सच में हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है ना, हमें तो कभी लगा ही नहीं था कि विंग ये सब कर पाएगा। जो फैंग म्यान थे वो कहते हैं क्यों नहीं, मेरा बेटा है वो सब संभाल सकता है। जो मैडम यू थी वो थी उसने क्लैन भी संभाला और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पीछे नहीं हटा। और देखिए
अब उसका ओमेगा और हमारे यहाँ हमारा ग्रैंड चाइल्ड भी आ गया। मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ उस पर। जो फैन में आते हुए थे मैं भी, और वो जो थोड़ा काम बचा हुआ था जो सर्वेंट को मतलब निगरानी में करवाना था मैडम यू और फैंग में जो वो करवाने लगते हैं। जो विंग था वो जब अपने रूम में जाता है वो देखता है लानजान जो बेबी को फीड करा रहा था। जो विंग था वो देखता है बेबी को, और लानजान जब देखता है कि विंग आया, लानजान जो शाय फील करता है और लानजान अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करने लगता है। तो विंग था वो स्माइल करता है, विंग अपने रोब उतारता है और साइड में रख देता है, और विंग आता है लानजान के पास। लानजान अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करा था, विंग उस ब्लैंकेट को हटा देता है। तो लानजान हस्बैंड चल विंग था वो कहते हैं लानजान मैं अपने बेबी को देख रहा हूँ, मुझे देखने दो, बात करने दो। वैसे भी मैं आज अपने बच्चे से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाया। हाँ अयुआन बेबी। जो बेबी था वो अपने आइज ओपन करता है और देखता है अपने डैड को, और वो जो मिल्क को छोड़ देता है और विंग को देखने लगता है। जो लानजान था विंग उसे मिल्क फीड करने दो। जो विंग था वो कहता है लानजान 1 मिनट, और वो बेबी को लानजान की गोद से ले लेता है। जो लानजान था वो देख रहा था। जो विंग था वो कहता है हाँ मेरा बच्चा, हाँ क्या डैडी को मिस किया, और विंग ये कहकर बेबी के फोरहेड पर किस करता है। जो बेबी था वो हल्की स्माइल करता है और अपने दोनों हाथों से जो विंग था उसके फेस को जैसे खरोचने लगता है, उसे जैसे मुट्ठी में बीजने की कोशिश करता है। जो विंग था वो स्माइल करते थे, सच में कितने ज़्यादा नोटी हो तुम, हाँ बड़े होकर बहुत ज़्यादा नोटी बने हुए। और बेबी जो हंसने लगता है, अपने हाथ पैर हिलाने लगता है। जो लानजान था वो देख रहा था, और लानजान जो अपने चेस्ट को मतलब उस अपने रोप को जो बंद करने लगता है। जो विंग था तो क्या कर रहे हो। जो लानजान था क्या अब तुम इसके साथ खेल रहे हो तो खेलो, मैं अब मैं फिर नहीं कराने वाला। और लानजान ने क्या कर लेट जाता है। तो विंग था लानजान मैं बस बेबी से थोड़ी सी बात कर रहा था, लो फीड कराओ वरना रात में तुम्हें परेशान करेगा। तो लानजान था मुझे नहीं कराना, अब आप ही देखो, आप ही ने तो इसे लिया था ना। जो विंग था वो देख रहा था, होता है लानजान, और वो लानजान को अपनी ओर फेस करता है, लानजान का उसकी कमर से पकड़ के। जो लानजान था वो हस्बैंड। जो विंग था वो स्माइल करता है, मैंने कहा ना करा दो ना बेबी को फीड, आपने उसे लिया दे कि अभी उसे भूख नहीं लगी है, मैंने काफ़ी टाइम से फीड करा रहा था मैं, उसका टमी फुल है, हाँ आप देख लीजिए उसे। और वैसे मुझे नींद आ रही है, आप जानते हो ना कितने टाइम से मैं उठा हुआ हूँ, मुझे सोने दीजिए। जो विंग था ठीक है। और फिर विंग जो बेबी के साथ खेलता है, और लानजान जो विंग को देखता रहता है। उसे नींद तो आ रही थी पर पता नहीं क्यों से व्यू जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था अपने बेबी को विंग के हाथों में देखना। सच में उसे तो लगा था ये उसका ड्रीम ही बनकर रह जाएगा, पर ये ड्रीम उसकी हकीकत बन चुका है। उसने बचपन से जिस हकीकत के ख्वाब देखे थे आज वो हकीकत उसके सामने है। और लानजान जो स्माइल कर रहा था, विंग की अचानक से नज़र साइड में जाती है, लानजान देख रहा था उसे। जो विंग था वो अपना हाथ मतलब विंग लानजान के सर पे रखता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें, हाँ सोई नहीं, तुम्हें तो नींद आ रही थी ना। जो लानजान था वो विंग के हाथ को पकड़ता है, उसे जो किस करता है और कहता है आई लव यू। जो विंग था वो स्माइल करता है और वो जो झुकता है और लानजान के चिक्स पर किस करता है और कहता है आई लव यू टू। जो बेबी था वो रोने लगता है। जो विंग था वो देखता है, कहता है क्या हुआ, हाँ क्या हुआ मेरे बच्चा को, पर बेबी रो रहा था। जो लानजान था वो बेबी को देता है लेता है और कहता है क्या हुआ, फीड करना है। और वो जो फिर से अपने रोक को ओपन करता है और बेबी को फीड कराता है। और बेबी जो फीड नहीं कर रहा था और वो जो इधर उधर फेस कर रहा था, और वो जैसे अपने हाथों से बताने की कोशिश करता था, उन्हें मारने की कोशिश करता था जैसे छोटे बच्चे हिलाते हैं। जो लानजान था तो क्या हुआ थे, और वो जो बेबी के फोरहेड पर किस करता है, मेरे बच्चा क्या हुआ, हाँ। और वो बेबी के फोरहेड पर बेबी के चिक्स पर किस करता है। जब बेबी को अपनी मम्मा का प्यार मिल जाता है तो बेबी जो अपनी आइज़ ओपन करता है देखता है बेबी की आइज़ में जो आंसू भरे हुए थे, और बेबी अपनी छोटी छोटी आइज़ से लानजान को देख रहा था। जो लानजान था वो देख रहा था, बेबी चुप तो हो गया था, हल्का सा सिसक रहा था। जो लानजान था तो इससे क्या हुआ। जो विंग था वो कहता है तुम्हारे प्यार करने से देखो चुप हो गया, कैसे मम्मा की किस ये थी। जो विंग था वही बेबी से कहता है। जो बेबी था वो देखता है विंग की ओर और वो जो रोने का मुंह बनाता है। जो बेबी मतलब विंग था तो हाँ नहीं 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 रोना नहीं, देखो तुम्हारे डैडा है, तुम्हारे डैडा भी बहुत प्यार करते हैं तुमसे। और विंग अगर बेबी के चिक्स पर किस करता है, उसके फोरहेड पर भी किस करता है, और उसके छोटे छोटे से लिटल से हैंड पर भी किस करता है। जो बेबी था वो स्माइल करने लगता है। जो विंग था वो देख रहा था और लानजान कहता है क्या क्या ये जेलस था। जो विंग था होता है जेलस। जो लानजान था होता है हाँ मतलब मैंने तुम्हें किस किया था और इसने तुमने मुझे तो क्या इसलिए जेलस था ये। जो विंग था वो पता नहीं क्या मैं देखूँ। जो लानजान था वो स्माइल करता है और विंग जो लानजान की ओर झुकता है और लानजान के लिप्स को कैप्चर करता है, उसे एक सॉफ्ट से किस करता है, और बेबी फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। जो लानजान विंग था वो देख रहा था, और विंग जो स्माइल करता है वो बेबी के पूरे फेस पर किस करता है, और बेबी चुप हो जाता है। जो विंग था वो कहता है सच में लानजान ये तो शायद चाहता है कि हम बस इसे प्यार करें, तुम्हें मैं किस ना करूँ सिर्फ इसे किस करूँ। जो लानजान था वो कहता है हाँ मुझे भी लगता है, और वो कहता है लाइए मुझे दीजिए। और वो जब विंग कहता है उसे बेबी को ले लेता है और बिल्कुल अपने बगल में लिटा लेता है। कहता है क्या हुआ बेबी को, हाँ अपनी बाहों में विंग ने मतलब लानजान ने बेबी को लिटा लिया था। क्या बेबी को मम्मा डैडा का बस प्यार चाहिए, हाँ क्या मम्मा डैडा एक दूसरे से प्यार ना करे। चल बेबी था वो हंसता है, जो लानजान था वो स्माइल करता है मेरा बच्चा, और वो जो बेबी के पूरे फेस पर फिर से किस करता है और कहता है विंग। चल विंग था वो देखता है, कहता है क्या हुआ, और विंग भी लेट जाता है। जो लानजान था वो कहता है देखो ना कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो विंग था वो अपने एक हाथ पे सर रखता है और विंग लानजान की ओर अपना फेस करता है, कहता है मुझे भी बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह,
ऐसा लगता है जैसे ये छोटा लानजान है। तो लानजान था थोड़ा ब्लश करता है और कहता है अच्छा। जो विंग था कहता है हमारे बीच हमारा छोटा सा लानजान। जब लानजान था कहता है मुझे लगता है छोटा सा विंग है, देखो इसके लिप्स बिल्कुल आपके जैसे हैं और इसकी नोज़ भी। जब विंग था वो कहता है नहीं लानजान, देखो तुम्हारे जैसा है, इसकी आइज़ देखो और इसका फेस का स्ट्रक्चर तो देखो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता है। बल्कि बेबी अभी छोटा था, अभी तो पता भी नहीं था वो किसके जैसे होने वाला है, पर जो विंग था लानजान वो बस एक दूसरे का ही कहते थे। जो लानजान था नहीं नहीं ये आपके जैसा है, आपको यकीन नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आता इतना इसीलिए। चल विंग था अच्छा मुझे समझ नहीं आता। तो विंग लानजान था हाँ बिल्कुल आपको कहाँ समझ आता है मेरा बेबी। और वो बेबी को हक कर लेता है और बेबी जब अपना फेस रब करने लगता है लानजान की चेस्ट पर। जो लानजान था वो स्माइल करता है, बेबी को थोड़ा सा थपकता है तो बेबी जो सो जाता है। जब विंग था वो देख रहा था लानजान को और विंग जब आता है लानजान के फोrehead पर किस करता है और कहता है बहुत ज़्यादा खुश हो लानजान में, बहुत ज़्यादा तो मेरी लाइफ में आए ना, जैसे ऐसा लगता है पूरी खुशियाँ मेरी लाइफ में आ गई। जो लानजान था वो जो स्माइल करता है और कहता है हाँ तो बस अब मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कीजिएगा और मेरी कदर कीजिएगा, अगर आपने मुझे गुस्सा दिलाया ना तो देख लेना आपकी खुशियाँ चली जाएंगी। जो विंग था कहता कभी नहीं होने दूंगा ऐसा, मैं हमेशा खुश रखूँगा और जो भी गलतियाँ की हैं कभी उसे रिपीट नहीं करूँगा। जो लानजान था आप क्यों उनका जिक्र करते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आप वो सब जिक्र मत कीजिएगा, मैंने कितनी बार आपसे मना किया है। हाँ हाँ ठीक है नहीं करूँगा, आगे से कुछ भी नहीं करूँगा ओके। और विंग क्या कर लानजान के चिक्स पर फिर से किस करता है। जो लानजान था वो स्माइल करता है और फिर वो अपने आइज क्लोज कर लेता है, पर विंग वो फिर से लानजान के फेस पर किस करता है। और ऐसे ही लानजान जो फील करता है विंग से बार बार, कभी लानजान के चिक्स पर फोरहेड पर और कभी उसके लिप्स पर कभी उसके नेक पर किस कर रहा था। जो लानजान था हस्बैंड क्या कर रहे हो, बेबी सो रहा है। जो विंग था कहता है पर क्या करूँ लानजान तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, मेरा मन कर रहा है तुम्हें प्यार करने का। जो लानजान था वो ब्लश कर जाता है हस्बैंड अभी बेबी हमारे सिर्फ 2 दिन का हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। जो विंग था वो कहता है लानजान मैंने बस तुम्हें किस करने के लिए कहा है, तुम्हें प्यार करने के लिए, मैं वो सब नहीं कह रहा जो तुम समझ रहे हो। जब लानजान ने सुनता है ब्लश करता है वो मुझे लगा वो। जो विंग था वो स्माइल करता है क्या तुम्हारा मन हो रहा है। जो लानजान नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मेरा मन क्यों होगा, मैं तो बस बेबी के साथ सोना बस सो जाइए अभी। जो विंग था वो जब सुनता है वो लानजान जब ब्लश करा था और उसने अपना फेस जैसे छुपा सा लिया था। जो लानजान था मतलब विंग था हंसता है और वो धीरे से उठता है और लानजान के बैक साइड आ जाता है और बैक से लानजान को हक कर लेता है। तो लानजान था वो अपने आइस ओपन करते हुए हस्बैंड, और विंग जो लानजान के नेक पर किस करने लगा था और लानजान की टमी को टच करा था, उसकी बॉडी को टच करा था। जो लानजान था वो कहते हैं हस्बैंड क्या क्या कर रहे हो आप हस्बैंड। पर विंग कहाँ मानने वाला था, विंग तो लानजान को धीरे धीरे अपने क्लोज करा था। बेबी जो थोड़ा दूर हो चुका था, विंग मतलब बेड काफ़ी बड़ा था तो विंग तो लानजान को अपने ऊपर कर लेता है। बेबी जो उनसे एक हाथ की दूरी पर था। जो लानजान था हस्बैंड हस्बैंड अभी ये सब नहीं, आप जानते हो अभी बेबी को बर्थ दिया है मैंने, डॉक्टर ने वैद्य ने कहा है ना कि हम 1.5 महीने तक 1.25 महीने तक करीब नहीं आ सकते। जो विंग था वो कहता है पर लानजान मुझे तुम्हें किस करना है, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तुम्हें प्यार करने का, तुम मत रोको ना, कितना टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तुम्हारे करीब भी नहीं आया मैं। जो लानजान था वो कहता हाँ तो आप ही तो इतने काम में बिजी थे। जो विंग था लानजान तुम्हारी ऐसी हालत नहीं थी। जो लानजान था हाँ तो अभी नहीं ना, अच्छा तुम नहीं चाहते ठीक है। और विंग क्या कर लानजान को जब अपने ऊपर से हटाकर साइड में लिटा देता है। तो लानजान था देख रहा था, लानजान सोच रहा था मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं भी चाहता हूँ कि क्या ये नहीं करेगा कुछ। और लानजान 1 मिनट देखता है 2 मिनट देखता है, पर विंग तो अपने आइज क्लोज कर चुका था और लानजान को बस ऐसे ही नॉर्मली हक करके लेटा हुआ था। तो लानजान तो कुछ देर इंतजार करता है लगभग 5 मिनट, पर विंग का कोई रिएक्शन नहीं होता। लानजान सोचता है क्या ये कुछ नहीं करेंगे। फिर धीरे से विंग जो लानजान के थोड़े क्लोज होता है बिल्कुल चिपकता है उससे, और फिर लानजान जो धीरे से विंग के चिक्स को पकड़ता है उसे पिंच करता है हस्बैंड हस्बैंड। पर विंग कोई रिएक्शन नहीं देता, विंग जगा हुआ था पर विंग कोई रिएक्शन नहीं देता। जो लानजान था वो धीरे से अपने लिप्स को लानजान विंग के लिप्स पर रखता है और विंग के लिप्स को चकने लगता है। विंग कुछ देर तक तो रिप्लाई नहीं देता, पर विंग से कंट्रोल नहीं होता क्योंकि लानजान उसकी काफ़ी स्वीट किस करा था। विंग भी रिप्लाई करने लगता है लानजान की किस का, और वो दोनों जो ऐसे ही लेटे हुए एक दूसरे की बाहों में खोए हुए एक दूसरे को किस कराते काफ़ी डीप काफ़ी पैशनेट, और ऐसे ही वो किस करते करते एक दूसरे को जो अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। जो विंग था वो लानजान के नेक पर किस खेल रहा था। जो लानजान था हस्बैंड काफ़ी देर हो गई अब सोने दो ना हस्बैंड। पर लानजान विंग कहाँ रुक रहा था, वो तो बस किस कर रहा था प्यार कर रहा था। जो विंग था सो जाओ लानजान गुड नाइट। और वो ऐसे ही लानजान की जो चेस्ट को से टच करते हुए विंग तो सो रहा था खुद भी, और लानजान भी तो धीरे धीरे सो जाता है अपनी हल्फा की बाहों में। कुछ देर बाद जो बेबी था वो रोता है, लानजान की जो एकदम आँख खुल जाती है। लानजान देखता है और वो बेबी को अपने पास करता है और कहते हैं क्या हुआ बेबी, और वो बेबी के क्लोथ चेक करता है पर बेबी के क्लोथ जो गंदे हो चुके थे। जो लानजान था उठता है विंग के हाथों को अपने कमर से हटाता है। जो विंग था वो कहता है लानजान सो जाओ ना। जो लानजान था कहता है हस्बैंड बेबी उठ गया उसके कपड़े गंदे मैं सही कराऊँ हटिए। और वो विंग को थोड़ा दूर करता है और फिर वो जो बेबी क्लोथ वगैरह चेंज करता है। बेबी जो बेबी रो रहा था
जो लानतान था वो जो बेबी को अपने और विंग के बीच में लेटाता है और फिर लानतान जो बेबी को मिल्क फीड कराने लगता है और बेबी जो फीड करता रहता है और वो फीड करते करते सो जाता है। यहाँ तक कि लानतान भी और उनकी फैमिली जो काफ़ी क्यूट लग रही थी। विंग जिसने लानतान को हक कर लिया था, बेबी बहुत छोटा था तो उनके बीच में वो आराम से आ रखा था और लानतान जो खुद भी सो रहा था, उसका अल्फा अब उसका था। हाँ, सिर्फ उसका। और विंग भी पहचान चुका था उसका प्यार क्या है। उसका प्यार सिर्फ लानतान था और उनके प्यार की निशानी जो अब उनके बीच थी। और ये एफएफ तो यहीं पर एंड हो जाता है। इसमें सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो चुका है। आई होप मैंने इसमें कुछ छोड़ा ना हो। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ये स्टोरी यहीं तक है। अगर मुझसे इसमें कुछ छूट गया हो तो आप इमेजिन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी अब स्टोरी कंप्लीट हो गई है और आपको नेक्स्ट स्टोरी जो है वो वांगशन मिलने वाली है। तो और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है।